तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। चलिए, बहुत बढ़िया बेटा। तो अभी सेशन को हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है। हाँ, तो जो भी लोग अभी तक कनेक्ट नहीं हुए हैं, एक बार उनको क्लास का लिंक शेयर कर दीजिए। आ गए हैं, बहुत अच्छी बात है भविष्य। चलिए, बहुत बढ़िया। अभी ये 2-4 दिन हमारे पास हैं राजस्थान आवासन मंडल का एग्ज़ाम जो हमारा है उसके पहले। तो इन 2-3 दिनों का हम लोग भरपूर फ़ायदा उठाते हैं। ठीक है। और किस प्रकार से यहाँ पर हमारे क्वेश्चन आ सकते हैं, थोड़े से एक एमसीक्यू टाइप हम लोग पूरा सेशन करने के यहाँ पर पूरा जो है ट्राई करेंगे। भाई, किस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं उन सबको मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा। ठीक है। तो अगर आपका एग्जाम है तो रेगुलर सेशन लीजिए, बढ़िया तरीके से पढ़िए। ठीक है। कोई भी दिक्कत है आप पूछ सकते हैं। रेगुलर सेशन हमारा 4 से 6 बजे तक रहेगा। ठीक है। शाम को 4 से 6 बजे रेगुलर हमारा सेशन जो है वो रहेगा। ठीक है। तो इसका पूरा फायदा उठाओ बेटा। ठीक है। हाँ, और शेयर करो, क्लास को शेयर करो, लाइक भी कर दो फटाफट से। हाँ, लाइक भी कर दो फटाफट से, ताकि जो है हमें भी एक मोटिवेशन मिले। हाँ, चलिए करें बेटा, स्टार्ट करें सेशन को, आज के सेशन को स्टार्ट करें। ठीक है। आप कमेंट क्यों नहीं कर रहे हो? कमेंट भी करो बेटा साथ साथ में। हाँ, 11 फरवरी, वही तो आज दिक्कत आ गई। अभी आज आया है नोटिफिकेशन, इसके बारे में आपको बता भी दिया होगा, ऑलरेडी इवेंट हो भी गया होगा इसका, कि भाई ये एग्जाम जो है सारे उठा के 6 महीने का इन्होंने गैप डाल दिया। भी अगले साल फरवरी मार्च के समथिंग, जनवरी फरवरी के समथिंग जो है इन सभी एग्जाम की डेट दे दी गई है ना। तो ये एग्जाम आगे खिसक गए हैं। तो इसमें क्या है कि देखो, फायदा भी है, नुकसान तो है ही है, पर फायदा भी है साथ में। फायदा उनको है जिन्होंने अभी तक, मान लीजिए जिनकी हल्की फुल्की तैयारी थी या जो सही से नहीं पढ़ रहे थे, उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है बेटा। सोने पे सुहागा एक तरीके से कहते हैं ना, वो वाला है ये। तो अब आपको देखिए क्या है कि जितने अब आपको जो बोनस पीरियड मिल गया एक तरीके से, अभी भी अगर आप नहीं पढ़ोगे तो बेटा कोई सिलेक्शन की सोचना ही मत। दूसरा क्या है कि जो बच्चे सीरियस होके इतने समय से पढ़ रहे थे, दिक्कत उनके साथ ये होगी कि सर हम तो पागलों के जैसे इतने दिन पढ़े जा रहे थे, अब पेपर नहीं है तो अब क्या करें। अब वो क्या करेंगे, गुस्से में आके किताबों को फेंक देंगे साइड में, बोले अब मैं तो पढ़ूंगा ही नहीं। उनका तो विश्वास ही उठ गया पढ़ाई से। पर यही उनकी सबसे बड़ी गलती साबित होगी। क्या होता है कि जब एग्जाम हो रहा है, ठीक है, मान लिया अब आपने इतनी तैयारी की है, सब मान लिया, पर एग्जाम अगर नहीं हो रहा है तो क्या करें बताओ। संभावित था, संभावित था, अब नहीं हो रहा, तो जो चीज हमारे कंट्रोल में नहीं है हम उसको बदल नहीं सकते। दूसरा दूसरा अब ये कह नहीं सकते बादल बेटा, पर सुनो, अगली सरकार कल क्या होगा हमें नहीं पता, हमें नहीं पता कल क्या होगा। पर ये तो चीज कंफर्म है ना बादल। अच्छा सुनो, आप ये कह रहे हो कल को सरकार आएगी वो वैकेंसी को रद्द कर देगी, चलो मान लिया रद्द कर देगी। एक बात बताओ, वैकेंसी तो फिर भी आएगी, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल तो आएगा ही आएगा, चाहे ये सरकार करवाए चाहे वो करवाए, जूनियर अकाउंटेंट ये करवाए, नौकरी तो भरी जाएगी, वैकेंसी तो आएगी आएगी। तो आप तो तैयारी पे फोकस करो ना यार। सीईटी कैंसिल करेगी तो कोई बात नहीं, पेपर तो होगा ना, हमारी तैयारी तैयार है, लाओ अब ले लो पेपर। आपका वो एटीट्यूड होना चाहिए, है ना। तैयारी इतने अच्छे से करो कि यार वैकेंसी कोई भी आए आपका सिलेक्शन हो जाए। समझ में आ गया? तो ये सब चीजें जो हैं इनको आप थोड़ा सा जो है इतना महत्व मत दो कि पेपर आगे हो गया, पहले हो गया, ये हो गया, वो हो गया। नहीं, स्टूडेंट का एक ही धर्म है, पढ़ाई करना, मेहनत करना, दैट्स इट, खत्म। इसके अलावा कोई मतलब नहीं होना चाहिए उसको। उसको एक ही मतलब होना चाहिए कि भैया अच्छा मैं पढ़ाई कर रहा हूं, मेरा पेपर कब है, अच्छा सितंबर में, अच्छा कैंसिल होके फरवरी में हो रहा है, कोई बात नहीं, मैं मेहनत करता रहूंगा, मैं पीछा नहीं छोड़ूंगा। वो वाला एटीट्यूड मेंटेन करो आप। क्यों नहीं नौकरी लगोगे आप? नमस्कार भाई, नमस्कार सबको, नमस्कार सबको, राम राम। तो हमारे सेशन को हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे बेटा। ठीक है। तो सब लोग एक बार फटाफट से क्लास को लाइक कर दो। ठीक है। और अगर आप लोगों ने अभी तक शेयर नहीं किया है तो बेटा सेशन को शेयर भी कर दीजिए, ताकि
जो लोग अभी तक कनेक्ट नहीं हुए हैं वो यहाँ पर कनेक्ट हो जाए, ठीक है। हाँ, और बढ़िया तरीके से पढ़ो बेटा, कोई भी आपको दिक्कत यहाँ पर नहीं आएगी, है ना। हमारी पूरी टीम जो है वो बहुत मेहनत कर रही है। गुंडे बन जाते हैं तो भैया फिर गुंडे ही बनना था, तो फिर तैयारी करनी स्टार्ट ही क्यों करी। जाओ बन जाओ गुंडे, करो हफ्ता वसूली, और क्या है। जिस दिन थाने में धरे जाओगे सारी अकल भी ठिकाने आ जाएगी, है ना। अपना उद्देश्य है अपने माँ बाप का नाम रोशन करना, और रोशन होगा जब आप अच्छे कर्म करोगे। बिल्कुल नौकरी लगिए, है ना। जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आप इतने समय से मेहनत कर रहे हैं उसको करते रहिए, पीछे मत हटिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बादल, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, रद्द हो गई, ये हो गई, वो हो गई, कोई फर्क नहीं पड़ता। स्कूल में टीचर पढ़ाएगा ही पढ़ाएगा, वो सीट उनको भरनी पड़ेगी, चाहे तो अगले साल भरे और चाहे उससे अगले साल भरे। जिसको नौकरी लगनी है वो गांठ बांध लो कि भैया मेरे को नौकरी लगनी है और मैं नौकरी लग के रहूंगा, चाहे मेरे को 6 महीने लगे और चाहे मेरे को 2 साल लगे। बहुत बहुत धन्यवाद पूजा बेटा, टीचर्स डे की शुभकामनाएं देने के लिए और इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतने दिन से बेटा जुड़े हुए हो, रेगुलर पढ़ रहे हो, बस ऐसी एनर्जी आप बनाए रखिए, भगवान आपको जल्दी नौकरी लगाएगा, सबको नौकरी लगाएगा जो भी पढ़ रहे हैं, सब नौकरी लगो बेटा। हाँ, तो फिर एक काम करो, क्या करें फिर एक बात बताओ। अब भावेश कह रहा है कि लॉलीपॉप दे रही है, रीट की लेकर चपरासी तक, तो क्या करोगे फिर बता दो तुम। फिर क्या कोई तुम्हारे पास उपाय है तो वो उपाय बता दो, वो कर लेते हैं अपन। कोई हवन करवाना है, कोई मंत्र पूजा पाठ करवाना है, कोई 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 सत्यनारायण की कथा करवानी है, बता दो, अपन करवा लेते हैं, अगर उससे अगर वैकेंसी हो जाए तो। भावेश, हाँ थैंक यू सो मच रणवीर, थैंक यू सो मच बेटा। अब जो है वो है बेटा, सुनो मेरी बात, अपने कर्म पे भरोसा रखो, अपने कर्म करते रहो। मैं आपसे एक चीज कहूंगा बेटा, ठीक है, अपने आप पर भरोसा रखो, अपने कर्म जो है ना वो करो। आपका काम क्या है, पढ़ाई करना। थैंक यू सो मच भावेश, ठीक है, आपका काम है पढ़ाई करना, जितनी पढ़ाई कर सकते हो करते रहो, नौकरी आपकी 100% लगेगी, कोई नहीं रोक सकता, चाहे पेपर लीक हो चाहे कुछ भी हो। 100 में से अगर 95 नंबर आप अपनी मेहनत से लेके आ रहे हो, 90 नंबर लेके आ रहे हो, कौन रोक लेगा आपको। हाँ करा लो तुम पेपर लीक। चोर के मन में भी डर होता है बेटा, जो पेपर लीक होता है ना वो भी पूरा 90 का नहीं करके आता, वो कम का करके आता, उसको डर होता है ज्यादा करूंगा तो पकड़ा जाऊंगा। ईमानदारी से पढ़ो। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान रखिए बेटा, 2-4 दिन का समय है, बढ़िया तरीके से पढ़िए। रेगुलर हमारा जो सेशन है वो 4 से 6 बजे तक रहेगा, ठीक है। और एक बेटा मैं यहाँ पर स्लाइड आपकी ऐड करना भूल गया हूं, ठीक है। 1 मिनट मैं अभी देख लेता हूं यहाँ पर अगर है तो, क्योंकि टीचर्स डे जो यहाँ पर आज है, तो टीचर्स डे के उपलक्ष्य के अंदर एक यहाँ पर जो है एक ऑफर आपके लिए लेके आया है क्लास 24, ठीक है। क्लास 24 एक ऑफर लेके आया है, और वो ऑफर जो है, उस ऑफर के तहत आप सबको जो है एक आज के दिन ऑफर डिस्काउंट दिया जा रहा है। चलिए, वो इसमें फोटो है नहीं तो मैं आपको थोड़ा सा वैसे ही बता देता हूं बेटा, ठीक है। देखो, आज के दिन एक स्पेशल ऑफर आपके लिए क्लास 24 लेके आया है, मैं अभी आपको यहां पर वो बता देता हूं उसके बारे में। और वो ऑफर क्या है, देखिए यहां पर आज की क्लास के अंदर टीचर्स डे के लिए केवल और केवल आज बेटा ध्यान रखिएगा, केवल और केवल आज 5 सितंबर के लिए, 5 सितंबर को जो है एक डिस्काउंट रखा गया है, और ये डिस्काउंट आपका है 11% ऑफ का, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और आपको इसके लिए रेफरल कोड जो है वो TD11 जो है वो क्या करना है, यूज करना, ध्यान रखिएगा, रेफरल कोड TD11 यूज करना है। हाँ, नहीं पॉलिटिकल बेटा पार्टीज क्या कर रही है उसके विषय में तो मैं यहाँ पर नहीं करूंगा, क्योंकि अपना काम है यहाँ पढ़ाना और मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। सरकारें क्या करती है क्या नहीं करती है उसके विषय में हम कुछ नहीं कह सकते हैं, पर हाँ वैकेंसी आगे की गई है डिपार्टमेंट के द्वारा, वो बहुत ही निराशाजनक मैं कह सकता हूं, क्योंकि बच्चों की उम्मीदें थी कि एग्जाम जल्दी होंगे और हमारा, बट देखो डिपार्टमेंटल डिसीजन है, उन्होंने किस आधार पे लिए हैं, क्या सोचकर लिए हैं, उनके मन में क्या चल रहा है वो हम नहीं जानते, है ना। तो हम एक काम कर सकते हैं कि तैयारी कर सकते हैं, इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तो तैयारी करो, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा,
5 सितंबर टीचर्स डे के उपलक्ष्य में 11% ऑफ का एक यहां पर आपको ऑफर लेके आया है क्लास 24। और यहां पर ये जो आपका इसका कोड है वो TD11 आपको यूज करना है। ठीक है बेटा, TD11 यहां पर आपको ये कोड यूज करना है। चलिए बेटा, यहां पर हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं हमारे इस कोर्स की तरफ। ठीक, पहले क्वेश्चन की तरफ। बताइए, वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डिवाइस को डेटा को स्वीकार करती है, जो डेटा को स्वीकार करती है, एक्सेप्ट करती है और कंप्यूटर के अंदर डेटा प्रोसेस करती है, आउटपुट उत्पन्न करती है, परिणामों को प्रयोग के लिए स्टोर करती है, वो डिवाइस क्या कहलाती है? बड़ा ही सिंपल सा एक क्वेश्चन है, वो क्या कहलाती है? बताइए इनमें से क्या कहेंगे। बिल्कुल तैयारी करिए, कोई दिक्कत नहीं है। RAS बहुत अच्छी वैकेंसी है, आप कहीं बड़ी से बड़ी नौकरी की तैयारी करिए, कोई दिक्कत नहीं है, निश्चित रूप से आप लग सकते हो। हाँ, तो यहां पर जो मेरा आंसर आएगा वो आएगा कंप्यूटर, क्योंकि ये एक सिंपल सा एक क्वेश्चन है, कोई ज्यादा इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। तो यहां पर हम लोग कंप्यूटर को टिक कर देते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, वो क्या है? आधुनिक कंप्यूटरों का जनक किसे माना जाता है? देखिए, एक है कंप्यूटर का जनक और एक है आधुनिक कंप्यूटर का जनक। इनमें क्या फर्क है? इनको क्या, किस तरीके से जो है वो कहा जाता है? देखिए, आधुनिक कंप्यूटर के जनक की अगर मैं बात करूंगा तो देखिए, गॉर्डन ई मुरे, एलन ट्यूरिंग, चार्ल्स बेबेज। देखो, अगर आपसे सिंपल कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, सिंपल कंप्यूटर का जनक कहा जाए तब तो आपको करना है चार्ल्स बेबेज। ठीक है, और अगर आपको पूछा जाए आधुनिक कंप्यूटर तो आप कहेंगे एलन ट्यूरिंग। अरे क्या कहोगे? एलन ट्यूरिंग। ऑप्शन नंबर यहां पर ये बी मेरा करेक्ट होगा। हाँ जी, एलन ट्यूरिंग यहां पर मेरा करेक्ट होगा। ठीक है, अगला देखिए, इसमें क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा बायोएस का सही पूर्ण रूप है? बायोएस नाम सुना है ना बेटा? बायोएस सुना है, एक प्रोग्राम होता है ये, है ना? इसका फुल फॉर्म क्या होता है बताइए? बायोएस का फुल फॉर्म क्या होता है? देखिए, ये आपको कह रहा है बेसिक इनपुट ऑपरेटिंग सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सॉफ्टवेयर, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, या फिर यहां पर आएगा इनमें से कोई भी नहीं। बताइए क्या आएगा? कैलेंडर में पशु परिचायक की भर्ती नहीं आई तो आ जाएगी, उसके बारे में भी जल्दी नोटिफिकेशन आएगा, आप टेंशन मत लीजिए। अरे क्या बताऊं भाई, चेतना है क्या आपका नाम? हाँ, नया कैलेंडर आ गया है, उसके विषय में इवेंट भी बन गया होगा, नहीं बना है तो आप भी बन जाएगा, पूरा विस्तार से उसके बारे में आपको बता दिया जाएगा। हाँ, बिल्कुल आ गया, एक नई वैकेंसी का कैलेंडर आ गया है और अभी एक बार थोड़ा सा उसके विषय में भी एक इवेंट बना दिया जाएगा। ठीक है, ऑफिशियल एक बार हम देखिए, क्या है कि फालतू की न्यूज है, अगर नहीं आया है, आया नहीं, पहले उसको चेक करना जरूरी है। अभी तक हम इवेंट के लिए इसीलिए नहीं गए हैं क्योंकि पहले उसको वेरीफाई करना जरूरी होता है कि ये सही है या नहीं, क्योंकि भ्रामक कई जो है ना फेक नोटिफिकेशन भी घूमते रहते हैं। ठीक है, तो हमारी टीम द्वारा जल्दी उसके ऊपर एक जो है इवेंट कर दिया जाएगा। ठीक है, यहां पर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम आएगा, ऑप्शन नंबर सी यहां पर करेक्ट होगा। यहां पर बेसिक इनपुट ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये नहीं हो सकता है। ठीक है, बेसिक इनपुट आउटपुट सॉफ्टवेयर, ये सॉफ्टवेयर गलत है, ये यहां पर करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी यहां पर करेक्ट है। देखो, फिलहाल तो सीईटी के तहत ही होगी, चाहे पटवारी हो और चाहे राजस्थान पुलिस हो और चाहे जूनियर अकाउंटेंट हो, क्योंकि ये सीईटी करवाया ही इसीलिए गया था, है ना? हाँ, नहीं, बिल्कुल आपको डाल देंगे, अगर वेरीफाइड अगर ये नोटिफिकेशन है तो आपको मिल जाएगा, उसकी आप टेंशन मत लो, है ना? हाँ, अगला देखो क्या है। कोई बात नहीं, मूड खराब है तो थोड़ा दुखी हो लो, है ना? थोड़ा शाम को बढ़िया पार्टी वार्टी कर लो, प्रोग्राम वगैरह बना लो, और दुख में प्रोग्राम तो बनाते ही हैं, खैर, है ना? इधर उधर जाओ, घूमो फिरो, है ना? कोई मूवी वूवी देखो, कोई बढ़िया प्रोग्राम बनाओ, उसके बाद में कल दोबारा पढ़ाई करनी स्टार्ट कर दो, कोई बात नहीं, मूड खराब हो गया तो। ठीक है, RAS के ऑलरेडी हमारे बैच चल रहे हैं, रणवीर, RAS की ऑलरेडी बैच चल रहे हैं, पेड बैचेस चल रहे हैं हमारे ऑलरेडी, सुबह क्लासेस चलती है उनकी। अब वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? इंटरनेट पर कंप्यूटरों के बीच सूचनाओं के आदान प्रदान का एक तरीका है, उन्हें एक साथ इंटरेक्टिव मल्टीमीडिया रिसोर्सेज के विशाल संग्रह में बांधा जाना है। एक विशाल वैश्विक कंप्यूटर नेटवर्क जिसमें कम नेटवर्क का समूह शामिल है,
इंटरनेट का दूसरा नाम है इंटरनेट पर डेटा स्टोरेज और प्रोसेसिंग और रिसोर्सेज को साझा करना है। बताइए क्या है बेटा? अरे कोई दिक्कत नहीं है यार, देख तो तुम ना दुखी बहुत जल्दी होती है, तुम्हारा ना दिल टूट जाता है ना। वैकेंसी आगे क्या होगी, तुमने तो हाई तौबा मचा दी और गुरुजी पता नहीं क्या ही हो गया। बेटा मौका मिला है और अच्छे से रिफाइन कर लो। अब पता है क्या होगा, मैं बताऊं बेटा, जब भी वैकेंसी या तो आगे होती है कैंसिल होती है, उस समय क्या होता है, उस समय 100 में से 90% लोग जो है ना वो तैयारी करना छोड़ देते हैं, समझ रहे हो। और 10% लोग ऐसे होते हैं जो इन चीजों से प्रभावित नहीं होते, वो तैयारी करते रहते और नौकरी वही लगते हैं पहले। बाकी का नंबर बाद में आता है, पहले वही 10% लोग लगते हैं, क्योंकि वो कंटिन्यूटी के साथ एक रेगुलरिटी के साथ वो टूटते नहीं है, वो अपने आप को बिल्कुल ऐसे मजबूती के साथ टिकाए रखते, बोले मैं हो जाए, कर लो तुम कितना आगे करोगे, मैं तो लग के रहूंगा। हाँ वो एटीट्यूड लेके आओ आप। यशवंत सर की कब से रेगुलर क्लास? बेटा मुझे आइडिया नहीं है यशवंत सर की कौन सी क्लास है, कब होती है वो, आप एक बार हमारे कोई बात नहीं मैं पता कर लूंगा जो भी है, फिर आपको बता दूंगा, ठीक है। हाँ अब देखिए यहां पर क्या आएगा, इंटरनेट पर कंप्यूटर के सूचना के आदान प्रदान का एक तरीका है, उन्हें इंटरेक्टिव मल्टीमीडिया रिसोर्स के विशाल संग्रह में बांधा है ना। अगला लिख रहा है कि भाई ये क्या होता है, एक प्रकार से एक विशाल वैश्विक कंप्यूटर नेटवर्क जिसमें कम नेटवर्क का समूह शामिल है, इंटरनेट का दूसरा इंटरनेट डेटा स्टोरेज। बताइए बेटा इसमें क्या आएगा, बताइए क्या आएगा इसमें, बताओ आंसर क्या है, थोड़ा सोच समझ के आंसर दो और फिर बताओ क्या आएगा इसमें। थोड़ा सा चलिए, थोड़ा सा बेटा इंटरप्शन हो गया था पर हाँ ठीक है। तो यहां पर आपने ए दिया, ए करेक्ट आंसर है बेटा, ए करेक्ट आंसर है। इंटरनेट पर कंप्यूटरों के बीच सूचनाओं के आदान प्रदान करने का क्या एक तरीका है। वर्ल्ड वाइड वेब एक ऐसी सुविधा प्रदान करता है, उन्हें एक साथ इंटरेक्टिव मल्टीमीडिया रिसोर्स के विशाल संग्रह में बांधा जाना है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला देखिए इसमें क्या है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग फाइल्स द इंटरनेट टू योर कंप्यूटर इज कॉल्ड। देखिए इंटरनेट से आपके कंप्यूटर में, ध्यान रखिएगा, ध्यान रखो, इंटरनेट से आपके कंप्यूटर में, ठीक है, आपके कंप्यूटर के अंदर जो डेटा आता है उसको क्या कहते हैं बेटा, उसको डाउनलोडिंग कहते हैं, अपलोडिंग कहते हैं, या एफटीपी या जेपीईजी। बताइए क्या कहलाएगा वो, बताइए क्या कहलाएगा, उसको क्या कहेंगे, उसको क्या कहेंगे, बताइए उसको कहेंगे डाउनलोडिंग। सिंपल सी बात है, डाउनलोडिंग आ जाएगा भाई। डाउनलोडिंग, इंटरनेट से आप अपने कंप्यूटर के अंदर फाइल लेके आ रहे हो, तो फाइल जो लेके आ रहे हो वो प्रोसेस डाउनलोडिंग है। और नहीं एफटीपी नहीं आएगा रणवीर, और आपके कंप्यूटर से जब जाता है ना बेटा बाहर की तरफ, उसको अपलोड बोलते हैं, है ना। इसको डाउनलोडिंग, व्हाट्सएप पे टेलीग्राम पे करते हो ना फोटो को डाउनलोड, तो समझ जाओ आया है उसको डाउनलोड करना है। अगला देखिए, सी नहीं आएगा रणवीर, क्या कर रहे हो आप, पांचवें में सी नहीं आएगा, ये तो प्रोटोकॉल है ना भावेश, प्रोटोकॉल बेटा, अच्छा नहीं भावेश का तो सही है। अगला देखो इसमें क्या है कि अपूर्ण तथ्यों का प्रतिनिधित्व करता है और सार्थक आंकड़ों का प्रतिनिधित्व करता है, इनमें से कौन सा है जो अपूर्ण, मतलब जो पूरे नहीं है उनको रिप्रेजेंट करता है, अपूर्ण तथ्यों को, और जो एक ऐसा है जो सार्थक बताता है। बताइए इसमें कौन सा आएगा, इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, इंफॉर्मेशन बिट्स, इन रिकॉर्ड बाइट्स, या फिर डेटा इंफॉर्मेशन। बताइए क्या आएगा। देखिए यहां पर अगर मैं इसमें बात करूं, यहां पर अगर मैं इसमें बात करूं तो यहां पर मेरा क्या आएगा इसमें, यहां पर आएगा बेटा ऑप्शन नंबर डी आएगा। देखो डेटा जो होता है ना, तो डेटा तो बताता है अपूर्ण तथ्यों को, और जो इंफॉर्मेशन है ये बताता है सार्थक आंकड़ों का प्रतिनिधित्व करता है। हाँ तो ऑप्शन नंबर यहां पर मेरा कौन सा आ जाएगा, ये आ जाएगा यहां पर ऑप्शन नंबर डी, डी मेरा यहां पर करेक्ट होगा। हाँ बिल्कुल रणवीर, दिनेश का बिल्कुल सही है। अगला देखिए बेटा क्या है, अपने कीबोर्ड के केबल को आप कंप्यूटर के किस पोर्ट पर लगा सकते हो।
अरे भाई आप एक बात बताइए। हाँ, अब आप यहां पर देखिए कि कीबोर्ड को ठीक है, एक कीबोर्ड को आपके कंप्यूटर से जोड़ना है, तो वीजीए पोर्ट, ईथरनेट, यूएसबी, संपीडो पोर्ट, बताइए क्या आएगा इसमें, बताइए क्या आएगा इसमें। देखिए वीजीए पोर्ट जो होता है ना, ये जो वीजीए पोर्ट है, ये पोर्ट आपका क्या काम आता है बताइए। और फिर आपका, अच्छा आप तो ऊपर वाले का बता दो। देखो आजकल अगर मैं, कोई बात नहीं, यहां पर क्या है कि आजकल जो कीबोर्ड जितने भी आते हैं, चाहे माउस हो, ये बेटा मेरे कौन से आते हैं, ये यूएसबी आते हैं, ध्यान रखिएगा। ये कौन से आते हैं, यूएसबी। यूएसबी की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल, यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है। और ईथरनेट पोर्ट, ये हमारे कंप्यूटर को जब आप लैन नेटवर्क से जोड़ते हो, लैन नेटवर्क से, है ना, या मैं कहूंगा इंटरनेट की एक केबल लाके जब कंप्यूटर में जोड़ते हो, तो वो आपका ईथरनेट पोर्ट होता है। वीजीए जो होता है, ये वीजियोग्राफिक एरे, विजुअल या वीडियोग्राफिक एरे इसको बोलते हैं बेटा, इसको वीडियोग्राफिक एरे बोलते हैं, ग्राफिक एरे बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये क्या करता है, यहाँ पर वे वीडियो वगैरह को एक तरीके से स्क्रीन को, मॉनिटर को वगैरह को कनेक्ट करने का काम आता है। यहां पर मेरा ऑप्शन नंबर सी है, क्योंकि अच्छा एक बेटा क्या होता है, माउस और कीबोर्ड का एक और पोर्ट होता है जिसको कहते हैं PS2 पोर्ट। ये PS2 पोर्ट है ना बेटा, ये माउस और कीबोर्ड दो चीजों के लिए ही होता है। ये पुराने कंप्यूटर में आता था, आजकल ये नहीं आता है। आजकल ये डेस्कटॉप वगैरह में तो फिर भी मिल जाता है, पर हमारे लैपटॉप में नहीं मिलता। अगला देखिए, सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डेटा को, अरे डेटा को किस में बदलना है, अरे किस में बदलना है बताइए, बताइए बेटा क्या आएगा। यहां पर डेटा को देखिए, प्राथमिक उद्देश्य जो है डेटा को वेबसाइट में बदलना है, डेटा को सूचना में, डेटा को प्रोग्राम में, या डेटा को ऑब्जेक्ट में बदलना। बताइए क्या आएगा इसमें, यहां पर क्या आएगा। आठवें क्वेश्चन में यहां पर क्या आएगा, यहां पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी आएगा। सी सही है, नहीं 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 नहीं, बी आएगा बेटा, सूचना में। सॉफ्टवेयर क्या करता है, डेटा को प्रोसेस करके सूचना में बदलता है। हाँ, इंफॉर्मेशन आएगा बेटा, यहां पर जो मेरा आंसर आएगा ना, वो इंफॉर्मेशन आएगा, इंफॉर्मेशन, हाँ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन। क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, हमारा कंप्यूटर क्या करता है, डेटा होता है, डेटा को क्या करता है, प्रोसेस करता है, और प्रोसेस करने के बाद में इंफॉर्मेशन में बदल देता है। तो यहां पर मेरा ऑप्शन नंबर बी आएगा। अगला देखिए इसमें क्या है, द डिजाइनर ऑफ द इंटरनेट प्रोटोकॉल आइडेंटिफाइड आईपी एड्रेस एज, मतलब क्या है कि जो आईपी एड्रेस है ना, इसका साइज क्या होता है, ये पूछा है। 8, 16, 32 और ये सारा साइज किस में है बेटा, बिट में है, ध्यान रखिएगा। हाँ ध्यान रखिएगा, बिट में है। कम से कम 100 क्वेश्चन तो होंगे मेरे ख्याल में बेटा। बाकी मुझे पता नहीं है फाइल में कितने क्वेश्चन हैं, है ना, मुझे टीम द्वारा बना के दे दी गई है, मुझे इसमें आइडिया नहीं है कितने क्वेश्चन हैं, पर जितने भी हैं 70-80 क्वेश्चन कम से कम तो होंगे ही। 2 घंटे का सेशन है। देखिए आईपी एड्रेस की अगर मैं बात करूं, आईपी एड्रेस की अगर मैं बात करूं, तो ये दो प्रकार का होता है बेटा। एक तो होता है IPv4, एक होता है IPv6, ठीक है। अब ये जो IPv4 होता है, IPv4 होता है, इसका जो साइज होता है, ये होता है आपका 32 बिट, ठीक है। और इसका जो साइज होता है, ये 128 बिट होता है, ठीक है। तो चूंकि यहां पर मुझे IPv4 पूछा है, कभी भी वर्जन नहीं दे तो ऑलवेज आपको इस वाले को कंसीडर करना है। यहां पर ऑप्शन नंबर सी आएगा। और अलग से मेंशन कर देता है तो फिर हमें उसके अकॉर्डिंग करना ही पड़ेगा। अगला देखिए, विंडोज फाइल सिस्टम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। विंडोज फाइल सिस्टम जो होता है ना बेटा, है ना, उसके अंदर जो है कौन सा वाला एक प्रकार से कथन गलत है। फोल्डर में अन्य फोल्डर या फाइलें हो सकती हैं, ठीक है। और बताइए, फाइल के नाम में अंग्रेजी के बड़े और छोटे दोनों अक्षर हो सकते हैं, ठीक है। फाइल के नाम में संख्यात्मक वर्ण नहीं हो सकते हैं, ठीक है। और फाइल फोल्डर में डॉक और PDF दोनों फाइलें हो सकती हैं। इसमें कौन सा आएगा बताइए, बड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, बताइए।
फोल्डर में अन्य फोल्डर और फाइलें हो सकती है, दोनों अक्षर हो सकते हैं, फाइल के नाम में संख्यात्मक वर्ण, अच्छा नहीं हो सकते, ये आएगा, ये आएगा, सही है। नहीं लिख दिया तो मेरे को पहले नहीं पे थे, मैंने कहा यार चारों ही सही कैसे है, अभी मैंने ध्यान दिया इसमें। हाँ ये कह रहा नहीं, फाइल का जो नाम है ना बेटा, उसमें आप 1 2 3 4 रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे विंडोज के अंदर जो फाइल सिस्टम है उसके अंदर आप लेटर्स भी रख सकते हो, आप नंबर्स भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं डी सही है भावेश, डी भी सही है, बी भी सही है, ए भी है। सी के अंदर ये नहीं वर्ड है ना, इसकी वजह से ये गलत हो जाता है। हाँ नंबर, क्वेश्चन नंबर डाल के आंसर दो, सही बात है बेटा, क्योंकि थोड़ा सा आगे पीछे चल रहा है ये कमेंट का। कंप्यूटर में एक शब्द का आकार होता है, कितना होता है, इनमें से कोई नहीं, एक ही कंप्यूटर में भिन्न भिन्न होता है, एक मामले में निश्चित होता है, एक कंप्यूटर में निश्चित है लेकिन विभिन्न कंप्यूटरों के बीच भिन्न भिन्न होता है। कौन सा आएगा इसमें बताइए। कंप्यूटर का कोई वर्ड है, ठीक है, मान लीजिए विंडो है, विंडो में उसका साइज है 2 KB, तो दूसरी जगह जो है वहां पर भी 2 KB होगा, है ना। पर एक ही कंप्यूटर के अंदर जो शब्द है उसका साइज हमेशा सेम रहेगा, चाहे वो कहीं भी रखा गया हो। बट अलग अलग कंप्यूटर की अगर मैं बात करूंगा तो वहां पर उसका साइज डिफरेंट हो सकता है। सो ऑप्शन नंबर डी यहां पर होगा, एक कंप्यूटर में निश्चित है यानी कि फिक्स होता है जो भी उसका साइज है, परंतु लेकिन भिन्न विभिन्न कंप्यूटरों के बीच में उसका जो साइज है वो भिन्न भिन्न हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी मेरा करेक्ट होगा। अगला देखिए इसमें क्या है, अगला देखिए, वह पोर्ट जो डिजिटल उपकरणों में से डेटा स्थानांतरण के लिए एक प्रोटोकॉल है, किस रूप में जाना जाता है। देखिए जो डिजिटल कंप्यूटर के अंदर डेटा ट्रांसफर के लिए एक प्रोटोकॉल होती है, या ज्यादातर डिजिटल डेटा को ट्रांसफर करने के लिए उसका उपयोग किया जाता है। बताइए VGA मॉनिटर पोर्ट है, या USB पोर्ट है, या पैरेलल पोर्ट है, या PS2 पोर्ट है। बताइए क्या आएगा 12 नंबर में, 12 नंबर में क्या आएगा। अरे 12 नंबर में बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर मेरा USB आएगा बेटा, ठीक है, ये USB पोर्ट होता है ना। हाँ बिल्कुल, नहीं सी नहीं आएगा भावेश, नहीं रणवीर, डी भी नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी आएगा USB, क्योंकि USB पोर्ट होता है वो एक प्रकार से ज्यादातर डिजिटल डेटा को ट्रांसफर करने के लिए जो है इस पोर्ट का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी आएगा। अगला देखिए इसमें क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, ध्यान से देखिएगा। क्या वो परम 8000 है, विक्रम 100 है, EKA है, या फिर अनुपम है। बताइए कौन सा आएगा, बताइए फटाफट से कौन सा आएगा यहाँ पर। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, ये कई बार मैंने आपको इसके बारे में विस्तार से बताया हुआ है। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। भारत का देखिए, भारत के अगर मैं पहले सुपर कंप्यूटर की बात करूं तो ये सुपर कंप्यूटर मेरा कौन सा है, ये है परम 8000, ध्यान रखिएगा, ये परम 8000 है, ठीक है, जिसको सीडैक नाम की कंपनी ने बनाया था, और ये बनाया था कब, 1991 के अंदर। और इसको बनाने वाला जो व्यक्ति था, जो फादर का भारत में सुपर कंप्यूटर का पिता कहलाता है, वो विजय भटकर है। और ये जो सीडैक कंपनी है ये पुणे में स्थित है। बात समझ में आ गई इस प्रकार से। हाँ सीडैक, हाँ चलिए अगला देखिए यहाँ पर क्या है, GUI इज नॉट प्रेजेंट इन। देखिए GUI जो है वो किस में नहीं होता है, क्या वो कैलकुलेटर में नहीं होता है, लैपटॉप में नहीं होता है, या स्मार्टफोन में नहीं होता है, या MP3 प्लेयर में नहीं होता है। बताइए किस में नहीं होता है, GUI किस में नहीं होता है, बताइए। GUI की देखिए अगर मैं इसमें बात करूं तो GUI जो है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इसको बोला जाता है, और इसकी कई बार फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है ना। और ये जो होता है बेटा ये कैलकुलेटर में नहीं होता है, मतलब जिसमें आइकन्स चित्र के रूप में दर्शाया जाता है, कैलकुलेटर में नहीं होता है। ये देखो है ना, देखो लैपटॉप में आइकन विंडो होती है, GUI ऑपरेटिंग सिस्टम है, स्मार्टफोन में होता है, MP3 प्लेयर वगैरह होता है उनमें भी आता है, पर इसमें नहीं होता है, इसमें नहीं होता है कि इसमें कैलकुलेटर में ये चीज नहीं होती है। अगला देखिए इसमें क्या है,
विंडोज में विकल्प के तहत विकल्प का उपयोग करके कीबोर्ड को नियंत्रित और अनुकूलित किया जा सकता है। कीबोर्ड के अंदर जो है किस विकल्प का उपयोग करके जो है वो कीबोर्ड को नियंत्रित किया जा सकता है, मतलब स्टार्ट मेन्यू है, टास्क बार है, या फिर डेस्कटॉप है, कंट्रोल, मतलब इनमें से एक विकल्प ऐसा है जिसके द्वारा आप कीबोर्ड से संबंधित जैसे सेटिंग वगैरह अगर करना चाहो ना तो वो आप उसमें कर सकते हो, बदलाव कर सकते हो, कैसे उसको काम में लेना है वो सारी चीजें आप कर सकते हो। किसके द्वारा कर सकते हो बताइए? ठीक है, देखो यहां पर जो मेरा आंसर आएगा ना बेटा, हाँ यहां पर जो देखो कंट्रोल पैनल आएगा बेटा, हाँ डी कंट्रोल पैनल सही है, दिनेश सही है बेटा। कंट्रोल पैनल, क्यों कंट्रोल पैनल ही होता है जो इस सारे को एक तरीके से मैनेज करता है, देखता है। अगला देखिए इसमें क्या है, रजिस्टर उच्च गति स्मृति तत्व है, हाई स्पीड मेमोरी है ये क्या है, हाई स्पीड मेमोरी है, हाई स्पीड मेमोरी डिवाइस है ये। ठीक है, जो स्थित होती है कहां पर होती है बता? कुछ मत बोलो, उनको बोलो भैया आप शादी करा दो, खत्म कहानी। तुम कैसी यार, तुम पता नहीं क्या बच्चे क्या करते हो यार, तुम्हारा दिमाग इतना ही है मेरे को लग रहा है। क्या बोलो, आपके घर वाले हैं यार, घर वाले तो समझते हैं सब चीजों को। हाँ, आपको जवाब देने की जरूरत ही नहीं है, जवाबदारी क्या है इसमें, आपसे पूछ के थोड़ी डिसीजन लिया है जिस आपकी गलती है। सीपीयू में एग्जैक्टली बिल्कुल सही। देखिए स्मृति में मेमोरी में नहीं होता है, इनपुट आउटपुट यूनिट में नहीं होता है, ईपी रोम रोम में नहीं होता है, ये सीपीयू में होता है। देखिए सीपीयू की मेमोरी, अरे मैं कहूंगा कंप्यूटर की एक प्रकार से मेमोरी जो है, सीपीयू की मेमोरी कौन सी होती है? आप कहोगे देखो सीपीयू की मेमोरी रोम भी होती है ना? नहीं नहीं, सीपीयू की मेमोरी आपकी रजिस्टर है, कंप्यूटर की मेमोरी अगर मैं कहूंगा तो वो रोम कह देते हैं जैसे कई बार उसको, पर कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात है। ठीक है, अगला देखो इसमें क्या है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क जो है वो होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, अनुक्रमिक एक्सेस मेमोरी होती है, विनाशक मेमोरी होती है, या वर्चुअल मेमोरी होती है। इसमें क्या आएगा? बड़ा ये थोड़ा सा हिंदी में क्वेश्चन है तो थोड़ी सी बेटा दिक्कत पैदा कर सकता है, पर कोई बात नहीं, आप इसको थोड़ा सा रीड आउट करो, आ जाएगा समझ में, आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आ जाएगा समझ में। ये क्वेश्चन थोड़ा इंग्लिश में हो जाता तो थोड़ा सा क्या आसान हो जाता। ठीक है, हाँ, पर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप एक बार इसको देखिए यहाँ पर क्या है, क्या कह रहा है, क्वेश्चन को अच्छे से समझो, फिर ऑप्शन को। कई बार क्या होता है जल्दबाजी जो होती है ना वो खराब कर देती है हमको, तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो और फिर आंसर दो, आपका आंसर गलत नहीं होगा। देखो बेटा क्या कह रहा है, डिजिटल डीवीडी, डीवीडी जो है वो किस प्रकार की मेमोरी है ये आपसे पूछ रहे, डीवीडी, डीवीडी बताओ क्या आएगा। देखो डीवीडी की अगर मैं बात करूं तो ये ऑप्टिकल डिस्क होती है बेटा, ये ऑप्टिकल डिस्क होती है, ये क्या होती है, ऑप्टिकल डिस्क। और अगर मैं एक्सेस की बात करूं, मतलब इसमें डेटा को कैसे पढ़ सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, यही रहेगा, 4 से 6 ही रहेगा, 4 से 6 ही रहेगा। ऑप्शन नंबर इसमें ए आएगा, क्योंकि देखो आपकी जो डीवीडी होती है ना बेटा, इसमें क्या होती है, जैसे मान लो 54 फिल्में है, कोई सी फिल्म कहीं से भी चला लो, कोई दिक्कत नहीं है, कभी मना नहीं करेगा ये। तो यहां पर मेरा ऑप्शन नंबर जो है ए आएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला देखिए, रैंडम मतलब किसी प्रकार से। एंड्रॉइड जो है वो एक प्रकार का कौन सा सॉफ्टवेयर है? क्या वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, क्या वो कनेक्टिविटी सॉफ्टवेयर है, या वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, या वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? बताइए किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, बताओ किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? ठीक है, हाँ, नहीं 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 नहीं, एंड्रॉइड एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर। कैलाश गलत जवाब है बेटा, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं बेटा इसको। अच्छा, वैसे एंड्रॉइड जो है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है मेरा, सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी आएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आएगा।
सी आएगा? नहीं नहीं, डी नहीं आएगा बेटा। एप्लीकेशन तो अलग होते हैं, मतलब जिनके बिना कंप्यूटर चल सकता है। जो कंप्यूटर को चलाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है वो हमारा होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। और मोबाइल के अंदर अगर एंड्रॉइड ही नहीं होगा तो मोबाइल चलेगा क्या? अरे फेसबुक चलेगा, इंस्टाग्राम चलेगा? नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एंड्रॉइड नहीं है। तो एंड्रॉइड सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो हमारे सिस्टम को चलाने के लिए जरूरी होता है। अगला देखिए इसमें क्या है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्डवेयर नहीं है? असेंबलर, मुद्रक। मुद्रक मतलब प्रिंटर होता है बेटा, ध्यान रखिएगा, प्रिंटर होता है। ठीक है, मुद्रक को इंग्लिश में प्रिंटर। वीडियो टर्मिनल इंग्लिश का है, मैग्नेटिक टेप, और ये असेंबलर। इनमें से कौन सा ऐसा है जो हार्डवेयर नहीं है? हार्डवेयर नहीं है, बताओ बेटा कौन सा हार्डवेयर। मतलब हार्डवेयर नहीं है तो सिंपल सी बात है सॉफ्टवेयर होगा। दो चीजें होती है कंप्यूटर में, एक हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर। अब यहां पर अगर आप देखें इनमें से सॉफ्टवेयर कौन सा है, ये आपसे पूछा गया है, बताइए भाई। प्रिंटर है, अच्छा ठीक है ठीक है। चुंबकीय टेप, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। दिनेश ने ए कहा है और रणवीर सी कह रहा है इसमें। बताओ क्या आएगा इसमें? नहीं नहीं नहीं, सी मैंने बढ़िया कह दिया, इसका मतलब सी नहीं है। यहां पर ऑप्शन नंबर ए आएगा बेटा, असेंबलर। असेंबलर आएगा, असेंबलर। देखो हाँ, अभी रणवीर ने ए सही दिया है, दिनेश का ए सही है, और सुनील का भी ए सही है। असेंबलर जो होता है ना बेटा, हाँ मेरे पास कमेंट थोड़े से बाद में आ रहे हैं बेटा। हाँ आपके पास कमेंट, मेरी वीडियो बाद में पहुंच रही है, पता नहीं क्या चक्कर है। कोई बात नहीं, वो आपका थोड़ा सा क्या है कि अकाउंटेंट की क्लास लेकर आओ सर प्लीज, आप रेगुलर जूनियर। अब रेगुलर तो बेटा अब लेके आएंगे थोड़े समय, अब लेके आएंगे। वैकेंसी आगे चली गई है, देखेंगे इसका भी कुछ प्लान करेंगे। यहाँ पर देखो असेंबलर होता है ना बेटा, ये हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक भाग होता है। असेंबली भाषा को मशीनी लैंग्वेज में बदलता है ये, और ये एक प्रकार का सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम होता है, हार्डवेयर नहीं होता है। प्रिंटर हार्डवेयर है। मैग्नेटिक टेप, ये पुराने वाली जो कैसेट होती थी है ना, गाने वाली, वो वाली है, तो ये भी एक हार्डवेयर है। अच्छा, वीडियो टर्मिनल, वीडियो मतलब विजुअल डिस्प्ले यूनिट टर्मिनल, जहां पर उसकी केबल लगती है वो वाला, तो ये भी यहाँ पर एक प्रकार का क्या है, हार्डवेयर है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला देखिए इसमें क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्विक वे टू स्विच बिटवीन विंडो, यानी कि विंडोज के बीच में जल्दी से जल्दी अदला बदली करने के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है, बताइए बेटा। मतलब आप करंट ओपन, जितनी भी आपकी विंडोज ओपन कर रखी है आपने, उनके बीच में अगर आप इंटरचेंज करना चाहते हो तो आपका शॉर्टकट क्या आएगा, बताइए। बताइए, छोटा सा है ये तो, मैंने बहुत बार बताया हुआ है। डी कह रहे हैं कुछ लोग, सी कह रहे हैं। थोड़ा सा ढंग से देख के बताओ यार बेटा, ऐसे क्या कर रहे हो आप, इतनी जल्दबाजी काहे बात की है? जल्दबाजी में एक्सीडेंट हो जाता है, पता है क्या आपको? यहां पर देखो, यहां पर आपका सी 20 में कंट्रोल प्लस में टैब कह रहे हो। सोच समझ के आंसर दो यार, ये क्वेश्चन तो मेरे को आपसे आने की उम्मीद है बिल्कुल। आपने इसको जवाब यार, आप तो मतलब गलत दे रहे हो इसका आंसर, बताइए। अल्ट प्लस में टैब होता है बेटा, ए ऑप्शन आएगा इसमें, भूल गए क्या? अल्ट प्लस में टैब होता है, अल्ट अल्ट अल्ट। अरे जारी कर दिया बंटी मीणा, आप लेट आए हो, हम इस विषय में डिस्कशन कर चुके हैं पहले। अगला देखो क्या है इसमें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑफिस पैकेज, एमएस ऑफिस का कौन सा एक भाग नहीं है, एक ऑफिस पैकेज का भाग नहीं है? बी जो सी जगह पर है, ऐसा था क्या उसमें? नहीं, ये तो गलत ही है, ये पहले ही गलत है, ऑप्शन ए था उसमें तो। अच्छा इसमें बताओ कौन सा एक, जैसे एमएस ऑफिस होता है ना उस प्रकार का सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है, ये पूछा है, बताइए। WPS, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010, क्वांटम या फिर लिब्रे, बताइए। देखो यहां पर अगर मैं इसमें बात करूं तो यहां पर ऑप्शन नंबर मेरा जो है ना वो सी होगा। सी क्यों होगा? देखिए लिब्रे ऑफिस ये एक एमएस ऑफिस की तरह है, फ्री में उपलब्ध सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। WPS इसको वर्ड प्रोसेसर प्रेजेंटेशन स्प्रेडशीट फुल फॉर्म होती है। एमएस ऑफिस को जब आप एंड्रॉइड में डाउनलोड करते हो तो वो नाम है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, आपको बताइए। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी आएगा। अगला देखिए इसमें क्या है। मैनुअल आपको यह बताता है कि एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का यूज कैसे करना है। कौन सा वाला मैनुअल हमें सॉफ्टवेयर को यूज करने का तरीका बताता है? क्या डॉक्यूमेंटेशन होता है,
प्रोग्रामिंग होता है, यूजर मैनुअल, टेक्निकल मैनुअल या डिजाइनर मैनुअल। देखिए कोई भी अगर आप आजकल शेविंग मशीन या कुछ भी खरीदते हो उनके अंदर एक मैनुअल रहता ही रहता है, तो वो हमें बताता है भी इस चीज को कैसे यूज करना है, तो वो यहाँ पर यूजर मैनुअल आएगा, ऑप्शन नंबर सी आएगा। हाँ भावेश सही है, ऑप्शन नंबर सी आएगा। अगला देखो इसमें क्या है, प्रकाशित ऑप्टिकल फाइबर में सिग्नल कैसे प्रेषित होता है बताइए। क्या वो सीधी रेखा पथ में प्रेषित होता है, घुमावदार पथ में प्रेषित होता है, या फिर संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण प्रेषित होता है, या फिर अपवर्तन के कारण प्रेषित होता है? बताइए क्या आएगा इसमें। अरे सॉरी सॉरी सॉरी, बताइए। देखो यहां पर अगर मैं इसमें बात करूं तो ऑप्शन नंबर यहां पर मेरा सी करेक्ट होगा, सी करेक्ट होगा। भाई हमारा जो कंप्यूटर होता है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर, एक तरीके से वो ऑप्टिकल फाइबर केबल है ना, वो इस सिद्धांत पर काम करती है। हाँ, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, जैसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इसको बोलते हैं इंग्लिश के अंदर, ठीक है भाई। इसके अंदर पहली बात तो जो डेटा होता है वो लाइट के रूप में ट्रेवल होता है। हाँ, सी लॉक कर दिया और सी सही भी है भावेश, ए नहीं आएगा। नहीं, बिल्कुल कैप्टन आपका कमेंट देख रहे हैं पर कमेंट आए ही अब है। अगला देखो इसमें क्या है, निजी नेटवर्क को बनाने या अनाधिकृत उपयोग को रोकने के लिए सिस्टम को डिजाइन किया जाता है। देखिए आप निजी नेटवर्क को, ये एक पर्सनल नेटवर्क अगर बनाना है और अनाधिकृत उपयोग से उसको रोकना, आप किसका उपयोग करें, सर्वर का, पैकेट का, फायरवॉल का या वेब पेज का? बताइए किसका उपयोग करें। देखिए यहां पर जो ऑप्शन है, देखो मतलब आप अपने कंप्यूटर को किसी खतरे से बचाना चाहते हो, है ना, किसका यूज करोगे आप? डी नहीं, डी नहीं आएगा, यहां पर फायरवॉल आएगा, ऑप्शन नंबर सी आएगा। हाँ भावेश का, रणवीर का सही है, हाँ प्रशांत का भी सही है। ऑप्शन देखो, फायरवॉल जो होती है ना, ये एक प्रकार से आग की दीवार है ना। ये क्या करता है, हमारे कंप्यूटर के अंदर बाहर से जो भी डेटा आता है उस सारे डेटा को ये फिल्टर करता है, फिल्टर करके फिर कंप्यूटर में ये आने की अनुमति देता है। ये चेक करता है कि भैया डेटा सही है कि गलत है, या इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, अगला, या इसमें कोई एरर या इसमें कोई वायरस वगैरह तो नहीं है। आपको विश करने और आशीर्वाद लेने, बिल्कुल बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, है ना। आपने हमें विश करने के लिए बेटा क्लास को ज्वाइन करिए, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। बिल्कुल हमारा आशीर्वाद आपके साथ ऑलवेज है, सबके साथ हैं। हाँ थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच, है ना। आप निश्चित रूप से बिल्कुल पढ़िए, ऑलवेज हमारा आशीर्वाद है और हमारी यही दुआ है कि आप सब जल्दी से जल्दी नौकरी लगो, है ना। हाँ बिल्कुल लगोगे लगोगे, बस रेगुलरिटी के साथ क्लास को जरूर लो, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, ठीक है। आप मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, कंप्यूटर जो भी आप पढ़ना चाह रहे हैं ना, उसकी रेगुलर क्लास लो आप, सीधी सी बात है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पर क्या है कि अच्छा हाँ, ये तो फायर वॉल आएगा। अच्छा रिपीट हो गया क्या ये क्वेश्चन? अब थोड़ी भाषा अलग है, कोई बात नहीं। अगला देखिए इसमें क्या है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दस्तावेज में किसी एक शब्द का चयन करने का सही तरीका निम्न में से कौन सा है? मतलब एक शब्द जो है वो कैसे, ठीक है बताइए कौन सा आएगा यहाँ पर। चुने वाले शब्द पर डबल क्लिक करें, चुने जाने वाले शब्द पर राइट क्लिक करें और वर्ड विकल्प को चुने, कंट्रोल प्लस ए दबाएं, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू दबाएं। बताइए क्या आएगा, सिंपल सा क्वेश्चन। देखो एमएस वर्ड की जब मैं बात करता हूं ना, एमएस वर्ड की, तो वहां पर क्या होता है, जैसे अगर आप करोगे डबल क्लिक तो इससे एक पूरा का पूरा शब्द सेलेक्ट होता है, और अगर मान लो आप करोगे ट्रिपल क्लिक 3 बार, तो इससे पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाएगा, पूरा पूरा पैराग्राफ कह दीजिए, या पूरा का पूरा एक प्रकार से मैं कह सकता हूं एक सेंटेंस भी कह सकता हूं, अगर सेंटेंस है तो वो भी कह सकते हैं। अगला देखिए इसमें क्या है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में निम्नलिखित में से किस फॉन्ट को फॉन्ट आकार ड्रॉप डाउन सूची से नहीं चुना जा सकता है? मतलब कौन सा ऐसा साइज है जो आपके ड्रॉप डाउन की लिस्ट में होता ही नहीं है, होता ही नहीं है, बताइए। रणवीर मेरे को पता है तुम किससे बात कर रहे हो, आर कौन है मैं जानता हूं, मैं जानता हूं।
हाँ मेरे को पता है, एक दिन मैंने तुम्हारे कमेंट पढ़े थे अच्छे से। हाँ हाँ, सब ध्यान रखता हूँ बेटा मैं, कौन किससे बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है। और ये कोई ऐसा होगा देख लेना, एक दिन तुम्हारा जब भांडा फूटेगा ना, ये है कौन, तुम चक्करों में पड़े रहते हो, बाद में निकलेगा आदमी है। हाँ, कोई एंजल प्रिया नाम की फर्जी आईडी बना रखी होगी किसी ने, है, और तुम्हारे मजे लिए जा रहा है, तो तुम्हें एहसास होगा बाद में। फिर अभी तो तुम्हारा आरपीएससी के कैलेंडर की वजह से, या आरएसएस अभी जो एग्जाम का कैलेंडर है, इसकी वजह से दिल टूटा, और बाद में तुम्हारा एंजल प्रिया की वजह से टूटेगा। और तुम ना घर के रहोगे ना घाट के रहोगे, इधर उधर भटकती आत्मा की तरह घूमोगे। तो सुधर जाओ, सुधर जाओ बेटा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आएगा, डी आएगा। मैं क्या बताऊं यार, अभी अभी इन चीजों पे क्या बताऊं मैं अब। तुम सोच रहे हो कि ओहो हम तो बस ऐसे करे जा रहे हैं, सर को क्या पता ले, अरे सर को सब पता है, सर को सब पता है। ऑप्शन नंबर डी आएगा। होता क्या है बेटा, ये ऐसे होता है, 8 होता है, 9 होता है, 10 भी होता है, 11 भी होता है, 12 भी होता है, फिर सीधा 14 होता है, 13 नहीं होता। हाँ, अच्छा बात ही होगी क्या, अरे बढ़िया है बढ़िया है, बात हो गई, अच्छी बात है। अब देखो बेटा, जूनियर अकाउंटेंट, ठीक है, ठीक है, एग्जाम आगे हो गया है, कोई बात नहीं। अब क्या तो मैं आपको कहूं, है, पर इसको खरीद लो, इसको खरीद लो, अच्छे से पढ़ो, बढ़िया तैयारी करो जितने अच्छे से कर सकते हो, है ना। अब एग्जाम आगे हो गया है, कंफर्मेशन अगर हो गया है, देखो नोटिफिकेशन उड़ता उड़ती मेरे पास न्यूज आई है, कंफर्म तो मैं भी नहीं करूंगा बेटा कि ये वास्तव में आगे हुई है या ये नोटिफिकेशन सही है। पर अगर ये नोटिफिकेशन फेक है, फेक है तो बेटा आज ही इस टेस्ट सीरीज को खरीद लो, बाद में इसके प्राइस बढ़ने वाले हैं, मैं बता दूं, है ना। पर एक बार मैं भी क्लास से फ्री होके, ये जो आपका नोटिफिकेशन जो आया है जिसके विषय में आप बात कर रहे हैं, ये मैं देखूंगा ऑथेंटिक है कि नहीं है, कहीं फेक तो नहीं है। दूसरा, महिला सुपरवाइजर की जो वैकेंसी है, इसकी जो टेस्ट सीरीज हमारी है वो भी 299 की है, 31 टेस्ट की है, तो इसको भी निश्चित रूप से आप परचेज करिए, ठीक है। तो यहाँ पर टेलीग्राम चैनल हमारा जो है वो आपनो राज क्लास 24 नाम से, उसको भी ज्वाइन करिए। कंप्यूटर वायरस क्या है ये बताइए, ये बताइए। हाँ, कंप्यूटर वायरस जो है ये किसको बोलते हैं, ये एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम है जो स्वयं की प्रतिलिपियां बना लेता है। एक वायरस जो मनुष्य में स्वास्थ्य को प्रभावित करे, उपयुक्त दोनों या उपयुक्त दोनों में से कोई नहीं, बताइए कौन सा आएगा। ऑफिशियली देख लिया तो बेटा फिर तो अब क्या ही कह सकते हैं, फिर तो फिर अपन अपन कहने के, अब कहने का क्या बचा ही नहीं है कुछ, क्योंकि आपने देख लिया है नोटिफिकेशन वगैरह, तो उसमें सारी चीजें आपने देख ली है। एग्जाम कब होगा, कैसे होगा, कितनी दिनांक को होगा, अब तो भगवान से दुआ है कि भैया जो डेट बोलिए उस दिनांक को हो जाए पेपर, ऐसा नहीं है कि फिर आगे बढ़ जाए। ऑप्शन नंबर ए आएगा, ठीक है, कंप्यूटर वायरस। तो कंप्यूटर वायरस जो होता है ये एक प्रकार से क्या होता है, एक एक कंप्यूटर हमें हमें ये कोई वैसे वायरस नहीं है जो हमारे स्वास्थ्य को खराब कर दे। अगला, ऐसा वायरस जो समय बीतने पर या किसी खास तारीख को चलते हैं कहलाते हैं। मतलब एक होता है ना, जैसे सेट कर दिया पहले ही, है ना, वो उस टाइम के ऊपर ही चलेगा, बताइए कौन सा कहलाता है। क्या उसको बूट सेक्टर वायरस, मैक्रो वायरस, टाइम बम, वर्म, या इनमें से कोई नहीं, क्या कहेंगे उसको। थैंक यू सो मच बेटा। ऐसे वायरस जो होते हैं ना उनको क्या बोलते हैं, हाँ देखो, ऐसे जो वायरस होते हैं जो किसी विशेष टाइम पर चलते हैं, ठीक है, उनको कहा जाता है, हाँ उनको टाइम बम कहा जाता है बेटा, टाइम बम। मतलब जो एक टाइम बम होता है ना बेटा, टाइम घड़ी लगी होती है उसमें, सेट कर दो 5 बजे, खल्लास खत्म, 5 बजे ही फटेगा वो आपका। क्या बोल रहा है भाई, क्या बोल क्या रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा मेरे को। हाँ, टाइम बम आएगा। अगला देखो क्या है, ये टाइम बम प्रकार का वायरस होता है। समीकरण पी स्क्वेयर क्यू बराबर वाई में टू जो है, इसके लिए किसका उपयोग करोगे आप बताइए। टू, अगर आपको ये ऊपर की तरफ टू लिखना है, पी स्क्वेयर टू क्यू में जो टू लिखा हुआ है, वैसा अगर टू लिखना चाहते हो तो आप किसका उपयोग करोगे। क्या आप अपलोड का उपयोग करोगे, या आप सुपर स्क्रिप्ट का करोगे, डाउनलोड का करोगे, या सबस्क्रिप्ट का करोगे, बताइए बताइए किसका उपयोग करोगे। यहां पर किसका उपयोग करोगे, देखो यहां पर अगर मैं उपयोग की बात करूं तो इसमें सुपर स्क्रिप्ट, बिल्कुल आकांक्षा का सही है, सुपर स्क्रिप्ट आएगा। सुपर मतलब ऊपर, अरे सुपर मतलब क्या होता है, ऊपर, तो ऊपर की तरफ जो होता है ना वो सुपर स्क्रिप्ट होता है।
हाँ, ऊपर की तरफ जो होता है वो सुपर स्क्रिप्ट होता है। हाँ, नहीं, वो धीरे धीरे कंफ्यूजन दूर हो जाएगा बेटा, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट वाली बात है। हाँ, सुपर से ऊपर, बिल्कुल। अगला देखो क्या है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किस टूल से दिए गए शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द देखते हैं? मतलब अगर आपको किसी शब्द से मिलते जुलते सिनोनिम्स, पर्यायवाची अगर आपको देखने हैं तो आप किसका यूज करोगे? क्या आप थिसोरस का करोगे, ट्रांसलेट का करोगे, स्पेलिंग, ग्रामर, एरर डिक्शनरी? बताइए किसका यूज करोगे? अच्छा, ये कमेंट में भी लिख सकते हैं क्या? सुपरस्क्रिप्ट सुरेंद्र ने लिखा है 8 की पावर 8। अरे ये कैसे लिखते हैं? अरे मेरे को तो आता ही नहीं लिखना। कमेंट में भी लिख सकते हैं क्या ये सुपरस्क्रिप्ट? बढ़िया है यार सुरेंद्र। बताओ जरा सुरेंद्र कैसे लिखा है यार, मेरे को भी बताओ, अपन कोई नई चीज सीखते हैं यार आज। थिसोरस बिल्कुल करेक्ट आंसर है। थिसोरस बिल्कुल सही है। थिसोरस से देखो क्या होता है, एक मिलते जुलते शब्द यहां पर दिखते हैं हमको। अगला देखो इसमें क्या है। अगला देखो इसमें क्या है। डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करने की युक्ति है। मतलब डिजिटल को एनालॉग में कौन बदलता है, और फिर एनालॉग को भी डिजिटल में बदलता है, कौन बदलता है ये बताइए। क्या यूट्यूब वगैरह क्या है, मैं ज्यादा चलाता नहीं हूँ, है ना तो मैं इस पे, मेरे को आदत नहीं है, मैं सोशल मीडिया से भी थोड़ा सा दूर ही रहता हूँ। फेसबुक वगैरह, आपका इंस्टाग्राम वगैरह, ये तो मैं रखता ही नहीं मोबाइल में। हालांकि आईडी जरूर है मेरी, कभी कभार देख लेता हूँ मैं वैसे वेब ब्राउजर में चला के। फालतू का टाइम, समय बर्बाद होता है। हाँ, यूट्यूब भी देख लेता हूँ, पर कमेंट वगैरह का इतना पंगे लेता नहीं हूँ मैं। हाँ, अच्छा, लॉन्ग प्रेस करते हैं क्या? हाँ, होता होगा। अब इसमें आएगा मॉडेम। मॉडेम को कहते हैं मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर इसको बोलते हैं, जो मॉडेम करता है। मॉडेम क्या करता है? हाँ, एक प्रकार से। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, और कहाँ से आएंगे बेटा, ये कोई अपने ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे पेपर में भी। ब्लूटूथ किस तकनीक पर काम करता है बताइए? क्या वो माइक्रोवेव पर करता है, या फाइबर ऑप्टिक्स पे करता है, या रेडियो आवृत्ति पर करता है, या विद्युत चुंबकीय तरंगों पर करता है? बताइए किस पर काम करता है ये? बेटा मेरे नाम से ही है, पता नहीं, मेरे को तो खुद याद नहीं है क्या नाम से है, नहीं तो मैं बता देता। मेरे को याद ही नहीं है। कोई कोई जमाने में बनाई हुई है वैसे तो, आइडिया वगैरह तो सब जगह है, याद नहीं रहती किस नाम से। विश्वास नाम से ही मिलेगा ज्यादा से ज्यादा, और तो क्या है, पता नहीं, नाम मेरे को याद नहीं है क्या। यहाँ पर माइक्रोवेव, फाइबर, विद्युत चुंबकीय तरंगे। ठीक है, ब्लूटूथ जो है बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है ये, है ना। इसको ढंग से देखो, आंसर दो इसमें क्या आएगा। ब्लूटूथ जो है वो किस तकनीक पर काम करता है? बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। माइक्रोवेव आएगा क्या बेटा इसमें? बताओ, माइक्रोवेव आएगा क्या? देखो, यहां पर देखो बेटा, यहां पर जो आंसर आएगा माइक्रोवेव, देखे, रेडियो फ्रीक्वेंसी आएगी, सिंपल सी चीज है। नहीं, माइक्रोवेव नहीं आएगा, वो अलग चीज होती है, रेडियो फ्रीक्वेंसी आएगी इसमें। क्योंकि फाइबर ऑप्टिकल अलग चीज होता है, विद्युत चुंबकीय अलग चीजें हो जाएगी ये तो। अगस्त 1995 में औपचारिक रूप से भारत के लिए पहली सार्वजनिक रूप से उपलब्ध इंटरनेट सेवा शुरू की थी। इनमें से कौन सा ऐसा है जिसने 1995 के अंदर, हाँ, 1995 के अंदर पहली बार इंटरनेट की सर्विस जो है वो भारत में उपलब्ध करवाई थी? किसने करवाई थी भाई? बीएसएनएल है, या वीएसएनएल है, या एयरटेल है, या एयरसेल है? बताइए इनमें से कौन सा ऐसा है जिसने भारत में पहली बार इंटरनेट की सेवा उपलब्ध करवाई? हाँ, नहीं नहीं, बी नहीं आएगा, बी नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर ए आएगा, वीएसएनएल। इसकी मैं फुल फॉर्म बता देता हूं। इसकी फुल फॉर्म है विदेश संचार निगम लिमिटेड। ठीक है, विदेश संचार निगम लिमिटेड इसकी फुल फॉर्म होती है। हाँ, ऑप्शन नंबर यहां पर ए आएगा। अगला देखिए इसमें क्या है। एमएस एक्सेल 2016 में चार्ट बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस मेन्यू आइटम का उपयोग किया जाएगा?
डेटा पे, इंसर्ट पे, होम पे या फॉर्मूला, किस टैब पर जाना पड़ेगा आपको, बताइए। अगर आपको चार्ट डालना है, चार्ट को डालना है हमारी एक्सेल शीट के अंदर, आप किसका उपयोग करोगे? ठीक है, ठीक है, इंसर्ट आएगा, इंसर्ट आएगा, बिल्कुल इंसर्ट सही, बिल्कुल इंसर्ट सही। हाँ, इंसर्ट आएगा, इंसर्ट टैब। अगला देखो क्या आएगा इस मोड में। ब्राउज करते समय आप जो कुछ भी खोजते हैं और जिस किसी वेबसाइट पे जाते हैं, वह आपके ब्राउजिंग इतिहास यानी कि ब्राउजिंग जो हिस्ट्री होती है, उस हिस्ट्री में दिखाई नहीं देगा। बताइए, बताइए किस मोड में अगर आप चलाते हो, किस मोड में अगर आप चलाते हो तो वो आपका ब्राउजिंग हिस्ट्री में नहीं आएगा। डीबग होता है, इनकॉग्निटो होता है, ऑफलाइन होता है। ये 100 क्वेश्चन देखता हूं बेटा, कितने क्वेश्चन है मेरे को भी नहीं पता, कितने होंगे, 70-80 क्वेश्चन, वही है, 80 क्वेश्चन है। हाँ, 80 क्वेश्चन के समथिंग है। बताइए क्या आएगा इसमें। देखो यहां पर अगर मैं बात करूं, इनकोग्निटो आएगा, बिल्कुल इनकोग्निटो। देखो इनकोग्निटो जो होता है ना, ये इनकोग्निटो क्या करता है, एक प्रकार से गुप्त ब्राउजिंग के लिए, सीक्रेट ब्राउजिंग ऐसे भी बोलते हैं इसको, गुप्त ब्राउजिंग, सीक्रेट ब्राउजिंग, है ना, गुप्त ब्राउजिंग के लिए अपन इसका उपयोग करते हैं। अगला देखिए, यदि इंटरनेट में एक ईमेल का पता ये वाला है, ब्लू ये ऐसे करके है, तो इसमें जो mars.org है ना, ये क्या है, ये सदस्य का नाम है, सर्वर का नाम है, डोमेन के नाम दर्शाता है, रेंज के नाम को दर्शाता है, या सर्च इंजन? बताइए क्या दर्शाता है, बताइए। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, बिल्कुल खुश रहो, खुश रहो, बिल्कुल जल्दी नौकरी लगो आप। हाँ मुकेश जी, आपको भी बेटा बहुत बहुत धन्यवाद। अशोक, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। देखिए इसमें क्या आएगा, डोमेन नेम। बिल्कुल, देखिए कोई भी ईमेल आईडी होती है ना बेटा, उसमें दो चीजें होती हैं, एक तो बोलते हैं यूजर नेम, ठीक है, और फिर @ यहां पर आता है डोमेन नेम, डोमेन नेम, ठीक है, ये सारा डोमेन नेम, ये यूजर नेम, बीच में @ ऑप्शन नंबर यहां पर सी आएगा। अगला देखिए क्या, निम्नलिखित एमएस एक्सेल फॉर्मूला का परिणाम क्या होगा? बताइए परिणाम क्या होगा, एमएस एक्सेल का जो फॉर्मूला का परिणाम है वो क्या होगा, बताइए। ये दो नहीं है, एक ही है बेटा, दो नहीं है, एक ही है। हाँ भाई, बादल, बादल आपको भी बेटा, हाँ सबकी सबकी नौकरी, सबकी लगेगी, सबकी लगेगी नौकरी, बस रेगुलर पढ़ते रहो। अब कैलेंडर का तो यार अब मैं क्या बताऊं, मैं तो कुछ नहीं कह रहा उसके बारे में। इवेंट हमारी टीम द्वारा ऑलरेडी उसका कर दिया गया है, ठीक है, आप क्लास खत्म होने के बाद में देख लेना, है ना, आपके इवेंट बन कर दिया गया, उसके ऊपर भी आप देख लोगे, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी उसमें। यहाँ पर ऑप्शन नंबर देखो बेटा कौन सा आएगा, जब भी ऐसे है, ये ऐसे है कि 32 बटे में 2 की पावर 4, फिर बटे में 2 है, तो देखो सबसे पहले ये 2 की पावर 4 अगर मैं करूंगा तो ये 32/16 और बटे में 2 आएगा। तो ये देखो ये ऐसे सॉल्व होगा, पहले 32 में 16 का भाग दे दो 2, और फिर बटे में 2, और 2 में 2 का भाग दे दोगे 1, तो यहां पर ऑप्शन नंबर डी आएगा, ऑप्शन नंबर डी आएगा। हाँ मुकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा आपको। अगला देखो इसमें क्या है, निम्नलिखित में से किसने 1989 में वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार? देखो कई चीजें यहाँ पर क्लियर होती हैं कि जो वर्ल्ड वाइड वेब है ना, इसको क्या बोलते हैं, WWW, ठीक है, इसको किसने बनाया था, इसको वो पूछा है, और कब बनाया था, 1989 में। तो बता दीजिए इसको किसने बनाया था, बता दीजिए किसने बनाया था, क्या इसको स्टीव वॉजनिक ने बनाया था, या इसको चार्ल्स बेबेज ने बनाया था, या टिम बर्नर्स ली ने बनाया था, या बिल गेट्स ने बनाया था? बताइए। 39 में आकांक्षा ने बहुत ही बढ़िया है आंसर भी दे दिया है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर टिम बर्नर्स ली आएगा, बिल्कुल सही है, टिम बर्नर्स ली ने जो है
ये हमारे 1989 में वर्ल्ड वाइड वेब को बनाया था। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं यहाँ पर क्या है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल क्या है। भाई इंटरनेट का जब अपन यूज करते हैं तो वो स्टैंडर्ड किस प्रोटोकॉल का उपयोग करता है बताइए। क्या वो आपका टीसीपी आईपी का करता है, या जावा का करता है, एचटीएमएल का करता है, या फ्लैश का करता है? कौन सी प्रोटोकॉल का यूज करता है ये आपसे पूछा, बताइए क्या आएगा, बताइए क्या आएगा यहाँ पर। देखो इंटरनेट की जब अपन बात करते हैं तो इंटरनेट के ऊपर देखो वैसे तो एचटीटीपी प्रोटोकॉल हम लोग काम में लेते हैं, है ना भाई। देखो फ्लैश कोई प्रोटोकॉल नहीं है, ये एक भाषा है, और ये प्रोटोकॉल नहीं है, प्रोटोकॉल एक ही बसती है, टीसीपी आईपी। हाँ, क्योंकि ये तो एक भाषा है बेटा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज नहीं 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 नहीं। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जिस भाषा में किसी वेब पेज को बनाया जाता है वो है ये। अब ये टीसीपी आईपी जो होती है ना, ये होती है ट्रांसमिशन ट्रांसमिशन कंट्रोल, ठीक है, प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर यहां पर मेरा ए होगा। फुल फॉर्म मैंने बता दिया, थोड़ा लिख लेना, रविंदर नहीं, 40 नंबर में ए आएगा। सी जो है वो तो एक प्रकार की, अच्छा ये भी लैंग्वेज है, ये भी लैंग्वेज है, भाषाएं हैं ये कंप्यूटर के अलग अलग। अगला देखो, द एंटायर वर्कशीट इन एमएस एक्सेल कैन बी सिलेक्टेड बाई, बताइए किससे आएगा। हमारी जो वर्कशीट है वो किससे सिलेक्ट कर सकते हो आप, बताइए किससे आएगा। बताइए, बताइए। बी, बी दिनेश ने और रणवीर ने बी दिया है, रश्मि का भी बी है, और बी करेक्ट आंसर भी है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कंट्रोल शिफ्ट और स्पेस बार आपको दबाना है, तो आप क्या करेंगे यहाँ पर, आपका पूरा का पूरा वर्कशीट वो सिलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, अगला देखिए इसमें क्या है। ईमेल के संबंध में पीओपी का अर्थ क्या होता है। भाई पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं वैसे तो, पर ये आपको पहले बता भी रहा है कि ईमेल के संदर्भ में, ईमेल के संदर्भ में पीओपी का मतलब क्या होता है। पोस्ट ऑफिस प्रोग्राम होता है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होता है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होता है, या फिर ये पास्ट है, ये पोस्ट है, पोस्ट ऑर्गेनाइजेशन प्रोटोकॉल। बताइए क्या आएगा इसमें। अब चली गई, क्या करें बेटा अंकित, है चली गई तो चली गई, कोई बात नहीं, भूले बिसरी चीजें हैं, भूल जाइए उनको। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल इज द करेक्ट आंसर, यहां पर पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल आएगा। पीओपी को पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल कहा जाता है। हाँ, पीओपी 3 भी आ जाता है कई बार, ध्यान रखिएगा, पीओपी 3 भी सही है, कोई टेंशन नहीं है, पीओपी भी सही है। हाँ पोस्ट ऑफिस सही। अगला, हाँ सबका सही है, सी सबका सही है। अगला देख, कंप्यूटर में विंडोज का कौन सा स्थान है, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर दोनों या फिर कोई नहीं। बताइए विंडोज का कौन सा स्थान है, विंडोज का क्या क्या करता है विंडोज, बताइए कंप्यूटर में, बताइए। हाँ, यहां पर बिल्कुल ऑप्शन नंबर बिल्कुल, विंडोज जो है वो एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है। कैसा सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर में भी क्या कहूंगा, ऑपरेटिंग सिस्टम है, कह सकते हैं अपन। अगला देखिए इसमें क्या है, निम्नलिखित एक्सेल फॉर्मूला का मान क्या होगा, बताइए क्या आएगा इसमें से। ये एबीएस का एक फॉर्मूला लगा हुआ है, एबीएस एक फंक्शन है, एक फॉर्मूला है, यूज किया गया है। तो इस सारे का आंसर कितना होगा ये बताइए आप। भाई 1 होगा, 5 होगा, -5 या -1। हाँ ठीक है, 44 में 45, बताइए 44 में क्या आएगा। नहीं वो तो चलो ठीक है, इसमें क्या आएगा देखो, कमेंट शायद आप पिछले के ही दे रहे हो अभी तक, है ना, थोड़ा सा वीडियो आगे पीछे चल रही है शायद। 1 मिनट मैं भी चेक कर लेता हूँ, थोड़ा प्रॉपर तो है ना, क्योंकि अभी तक आप मेरी स्क्रीन पे, अच्छा अभी 44 में के देने लग गए हो। हाँ ठीक है, आप बी कह रहे हो, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखो बेटा कैसे,
क्योंकि बी में यहां पर क्या है, देखो ये एबीएस क्या करता है, एब्सोल्यूट, ये क्या करेगा, इस माइनस की वैल्यू के आगे से माइनस हटा के इसको सीधा लिख देगा। फिर ये -3 है, इसको 3 में लिखेंगे, है ना, क्योंकि ये भी माइनस हटा देगा। और 3 और 2 कितना होता है, 5, और 5 है ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी मेरा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो मेरा यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सिंपल। अगला देखिए इसमें क्या है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में नोटपैड का उपयोग किस लिए किया जाता है। हमारे एमएस विंडो के अंदर जो नोटपैड होता है उसका उपयोग काय के लिए होता है, क्या चित्र बनाने के लिए, बाइनरी फाइल बनाने के लिए, चित्र खींचने के लिए, केवल टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, बता दो किस लिए होता है। छोटा सा क्वेश्चन है। ठीक है बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर यहां पर यही आएगा, केवल टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाने, क्योंकि नोटपैड जो होता है ना, नोटपैड जो है वो एक प्रकार का क्या है, वर्ड प्रोसेसर है बेटा, वर्ड प्रोसेसर है। यानी कि जैसे हमारा एमएस वर्ड है ना, वो भी वर्ड प्रोसेसर है, सॉफ्ट वर्ड कह दीजिए, अक्षर कह दीजिए, है ना, अलग अलग प्रकार से ये सॉफ्टवेयर है, ये सारे के सारे वर्ड प्रोसेसर है जो शब्दों के ऊपर काम करते हैं। ऑप्शन नंबर डी आएगा इसमें। अगला देखिए इसमें क्या है, जंक ईमेल को के रूप में भी जाना जाता है, स्पूफ के रूप में, इनबॉक्स, स्पैम या फिर क्रम्स के रूप में, बताइए। जंक ईमेल जो होती है ना वो कहां पर रहती है, ये पूछा एक तरीके से आपसे। बताइए क्या आएगा इसमें, स्पूफ, इनबॉक्स, स्पैम या क्रम्स। देखो यहां पर अगर मैं बात करूं, स्पैम, स्पैम कहते हैं, जंक ईमेल जो होती है ना, जंक मतलब बेकार की, फालतू की, जिनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है, उनको स्पैम बोलते हैं। बिल्कुल 46 में आकांक्षा का सही है, तेजू का, ताजू का सही है, दिनेश का सही है, रश्मि, हाँ शिल्पा का सही है, सबका, मुकेश का, सुरेंद्र का सही है। अगला देखो इसमें क्या है, कि एक शक्तिशाली सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग व्यावसायिक प्रस्तुतियां बनाने के लिए किया जाता है। देखिए एक बढ़िया सॉफ्टवेयर है जो क्या कर देता है, एक प्रेजेंटेशन, व्यावसायिक यानी कि कमर्शियल प्रेजेंटेशन बनाने के लिए हम लोग जिसका यूज करते हैं, है ना, प्रेजेंटेशन, प्रस्तुतिकरण को, प्रस्तुतियों को प्रेजेंटेशन बोलते हैं। तो प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किस सॉफ्टवेयर का यूज करोगे, बता दीजिए। क्या आप यहां पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का करोगे, पावर पॉइंट, एक्सेल? बिल्कुल, देखो ये तो नाम से ही समझ में आ रहा है, 47 नंबर में। हाँ बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी आएगा यहाँ पर, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट सही है। भव्य, ये क्या है, भव्य, रणवीर, रश्मि, आकांक्षा सही है बेटा। अगला देखो इसमें क्या है, रिसाइकल बिन में छोड़े गए फाइल स्थायी रूप से तब हट जाते हैं जब जब रिसाइकल बिन के अंदर अगर कोई भी फाइल पड़ी है वो आपकी स्थायी रूप से डिलीट हो जाएगी। कब? यदि यदि क्या होगा, यदि कंप्यूटर बंद हो जाएगा तब, या वह मैन्युअल रूप से खाली किया जाता है तब, या उपयोगकर्ता बदलता है तब, या डेटा परिवर्तन होता है तब, बताइए। हाँ देखो इसमें ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, कि रिसाइकल बिन में से फाइल तब डिलीट होगी जब उसको मैनुअल रूप से खाली किया जाता है। रिसाइकल बिन में अपने आप नहीं जाती है, देखो रिसाइकल बिन में पड़ी रहेगी फाइल, पर अगर आपने एक बार उसको मैनुअली डिलीट कर दिया, मैनुअली अगर आप उसको डिलीट करते हो, हटाते हो, तो वह फाइल आपके सिस्टम से परमानेंट डिलीट होती है। कैलेंडर के बारे में ओपिनियन बहुत नेक है कि आगे हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, आप तैयारी जारी रखो, अपनी पढ़ाई को जो है वो आप पढ़ते रहो, ठीक है। हाँ वो पढ़ते रहो आप, देखो और क्या कहें बताओ फिर। ये तो कह नहीं सकते कि अरे कोई मतलब नहीं है, कैलेंडर आगे हो गया है ना, तुम अपना बोरिया बिस्तर बांध के घर चले जाओ, आराम से तैयारी करना बंद कर दो, ये तो कह नहीं सकते ना अपन, ये तो कह नहीं सकते। तो क्या कहेंगे फिर, कैलेंडर आ गया है, कोई बात नहीं, बेशरम अपन भी हैं, हम भी तैयारी नहीं छोड़ेंगे, तैयारी तो करेंगे, और क्या कहेंगे। और क्या, 11 फरवरी ओ वैलेंटाइन डे आता है 14 फरवरी को, बढ़िया मस्त 11 तारीख को पेपर दे के मस्त वैलेंटाइन डे मनाना, आप कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ अगला देखो, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक उदाहरण है, बताइए किसका है। हो बिल्कुल बिल्कुल, जाओ जाओ, खुद भी जाओ रणवीर, आप भी जाओ खुद भी। हाँ ये कुछ जैसी बात कर रहा है, देख यहां पर क्या आएगा,
माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक उदाहरण है, किसका उदाहरण है? एप्लीकेशन का है, सिस्टम का, सिस्टम सॉफ्टवेयर का है, डेटाबेस का, ऑपरेटिंग सिस्टम है। बता दो। यहां से कहां जाएंगे? यहां से फिर बाहर निकलो, मजदूरी करो, घर जाओ, काम करने जाओ, और क्या है? कैसी बातें कर रहे हो यार तुम। देखो, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। बिल्कुल सही है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अगला देखो बेटा, इसमें क्या है? अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी रूप से टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की विशेषता नहीं है? इटैलिक, रेखांकित करना, कैपिटलाइज या बोल्ड। मतलब टेक्स्ट का बुनियादी रूप से टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का एक पार्ट नहीं है। बताइए, बताइए। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की विशेषता नहीं है। अब देखो, अगर देखो देखो मैं यहां पर एक चीज आपको बताऊंगा ऐसे क्वेश्चन में कि टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, देखो ये बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन, ये तीन चीज होती है। अगर इनमें से एक है तो बाकी दोनों तो होंगे ही होंगे। अब इसने बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन तीनों दे दिए, तो भैया तीनों में से अब कौन सा अलग है? कैपिटलाइज, तो मैं कैपिटलाइज कह सकता हूं। हाँ बिल्कुल, कैपिटलाइज यहां पर आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर सी आएगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा ना अपन को यहां पर। हाँ, तो ऑप्शन समझने जरूरी है। अगला देखिए, इसमें क्या है? एक प्रेजेंटेशन में स्लाइड को प्रस्तुत करने के लिए प्रयुक्त विशेष इफेक्ट को क्या कहते हैं? देखो, जैसे आपकी कोई भी प्रेजेंटेशन अगर स्लाइड के ऊपर आएगी तो उसको आएगी तो वहां पर कौन सा एक इफेक्ट मतलब उसको क्या कहते हैं? मतलब जो एक विशेष इफेक्ट लगाते हैं उसको क्या कहते हैं? क्या उसको इफेक्ट कहते हैं, क्या उसको कस्टम एनिमेशन कहते हैं, या उसको ट्रांजिशन कहते हैं, या उसको एनिमेशन कहते हैं, या प्रीसेट एनिमेशन कहते हैं? बताइए क्या आएगा? लाइब्रेरी बिल्कुल मत छोड़ो, बिल्कुल मत छोड़ो। देखो, तैयारी करना बिल्कुल मत छोड़ो। जिस दिन तैयारी करना छोड़ दी है, क्योंकि देखो जब कैलेंडर आ जाए है ना, तो आज तो सारे लोग दुखी हो गए हैं जो भी तैयारी कर रहे थे, और जो नहीं कर रहे थे उनके कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो तो खुश ही है। तो देखो, अब कैलेंडर जब आ गया है, ठीक है, तो बेटा अब आपको आधी से ज्यादा जनता जो ऐसी है वो तो बेटा तैयारी करनी छोड़ देगी अब। पर आपको उनसे थोड़ा हटकर काम करना है, ठीक है, हटकर काम करना है आपको, तैयारी करते रहना है बेटा, ध्यान रखिएगा। यहां पर ऑप्शन नंबर सी आएगा। प्रेजेंटेशन में जो स्लाइड के ऊपर लगाया जाता है, स्लाइड कैसे आएगी वो जो तरीका बताने के लिए लगाया जाता है उसको बेटा ट्रांजिशन कहते हैं, ट्रांजिशन। ठीक है, अगला देखो इसमें क्या है? MS वर्ड 2010 डॉक्यूमेंट के दो संस्करणों की तुलना करने के लिए टैब पर जाना होगा और कंपेयर ग्रुप के अंतर्गत विकल्प पर क्लिक करना होगा। बताइए, रिव्यू में जाके कंपेयर पे करेंगे, या फिर रिव्यू में जाके ट्रैकिंग करेंगे, रिव्यू में जाके ट्रैक चेंज करेंगे, या व्यू में जाके विंडो पे जाएंगे? बताइए। अब लग रहा है तो क्या करें? अब लग तो हमें भी रहा है बुरा, अब क्या करें? यहां पर जो ऑप्शन आएगा, यहां पर जो ऑप्शन आएगा वो ऑप्शन नंबर ए आएगा बेटा, ए आएगा, ए। कंपेयर ग्रुप के कंपेयर पे जाएंगे। अगला देखो क्या है? फोंट आकार बॉक्स खोलने के लिए, फोंट का साइज, फोंट साइज बॉक्स खोलने के लिए आप किसका शॉर्टकट का उपयोग करोगे? बताओ क्या है? फोंट साइज के लिए आप किसका यूज करोगे? फोंट साइज के लिए, फोंट साइज के लिए बताइए किसका यूज करोगे? क्या बताए बेटा? DC। अच्छा, अलग अलग बता रहे हो सारे, कोई एक कंफर्मेशन करके सारे एक बता दो यार। डी आएगा कि सी आएगा? फोंट साइज, देखो फोंट का, देखो फोंट का डायलॉग बॉक्स ओपन करने का मैं बता देता हूं, कंट्रोल प्लस में डी होता है फोंट का डायलॉग बॉक्स ओपन करने का। यहां साइज का पूछा है,
डी के लिए ना यहां पर देखो ये होता है कंट्रोल शिफ्ट पी, ये वाला डी आएगा इसमें। नेट पे देख लिया क्या? अगला देखो, अगला देखो, सी डी में कंफ्यूज हो रहे थे, डी आएगा। अगला देखो, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 तालिका में कॉलम की न्यूनतम और अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? भाई ये कह रहा है एमएस वर्ड के अंदर जब मैं कोई टेबल बनाता हूं तो उसके अंदर मिनिमम और मैक्सिमम आपके कॉलम कितने हो सकते हैं? क्या उसमें मिनिमम एक, मैक्सिमम 128, दो 63 या दो 128 या एक 63? बताइए कितने हो सकते हैं? यहां पर देखिए अगर अपन बात करें इसमें एमएस वर्ड में, वैसे तो देखो कॉलम बहुत हो सकते हैं। एमएस वर्ड के अंदर कोई भी टेबल बनाओगे तो उसमें मिनिमम एक कॉलम तो होगा ही होगा, है ना। अच्छा, दूसरा अधिकतम कितने हो सकते हैं? 63। तो यहां पर ऑप्शन नंबर डी आएगा बेटा। हाँ डी, दिनेश पीएस प्रशांत सही है। अगला देखो क्या है, टेक्स्ट और रंग योजना का पूर्व अभिकलित प्रारूप निम्नलिखित में से कौन सा है? मतलब टेक्स्ट और कलर पहले से जो डिसाइडेड रहते हैं उसको टेम्पलेट कहते हैं, उसको प्रस्तुतिकरण प्रेजेंटेशन कहते हैं, स्लाइड कहते हैं, या उसको इनमें से कोई नहीं? बताइए क्या आएगा? छोटा सा है, छोटा सा है। 55 में क्या आएगा? 55 में ऑप्शन नंबर ए आएगा, बिल्कुल करेक्ट है। ए जिनका भी है उनका बिल्कुल सही है। टेम्पलेट बोलते हैं बेटा उसको, उसको क्या बोलते हैं? टेम्पलेट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल भव्य, बिल्कुल सही है। हाँ बिल्कुल आकांक्ष, सबका ए जिनका भी है सही है। अगला देखो, एमएस वर्ड 2016 में डिफॉल्ट रूप से ड्रॉप कैप लेटर या अक्षर की ऊंचाई कहां तक होती है? भाई ड्रॉप कैप जब आप लगाते हो ना तो बाय डिफॉल्ट आपका कितनी लाइन तक लगता है मिनिमम, है ना। भाई 3 लाइन तक लगता है, 5 लाइन होती है, 2 लाइन होती है, 4 लाइन होती है, बाय डिफॉल्ट, है ना, डिफॉल्ट रूप से। बताइए डिफॉल्ट रूप से। तेजू ठीक है बेटा, इसमें बताओ ताजू, इसमें बताओ क्या आएगा? 56 नंबर में क्या आएगा? भव्य ने ए आंसर दिया है। हाँ ए बिल्कुल सही है, ए बिल्कुल सही है। 56 में भी ए आएगा। 3 लाइन, 3 लाइन। देखो ये जो ड्रॉप कैप होता है ना बेटा, ये आपका बाय डिफॉल्ट 3 लाइन के जितना लागू होता है, और अगर मैं मैक्सिमम देखना चाहूं तो मैक्सिमम ये 10 लाइन के जितना जो है वो लागू होता है। 10 लाइन से ज्यादा ड्रॉप कैप नहीं कर सकते आप, मैक्सिमम 10 लाइन होता है बेटा, ठीक है। हाँ अगला देखो, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बनाई गई फाइल को कहते हैं, क्या कहते हैं? क्या उसको ग्रिड कहते हैं, डेटाबेस कहते हैं, वर्कशीट कहते हैं, या वर्कबुक कहते हैं? बताइए क्या आएगा इसमें? बिल्कुल नहीं, मिनिमम 2, हाँ कह सकते हो, कर सकते हो, 2 कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सही है प्रशांत। भावेश मैक्सिमम 10 लाइन सही है। इसमें बताओ ना, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बनाई गई फाइल को ग्रिड, डेटाबेस, वर्कशीट, वर्कबुक बताइए। एक्सेल की बात कर रहा है बेटा, एक्सेल की, एक्सेल की। वर्ड में तो डॉक्यूमेंट कहते हैं। ड्रॉप कैप अभी बताता हूं रविंदर क्या होता है, अभी बताता हूं। देखो यहां ड्रॉप कैप ऐसे होता है, जैसे मान लीजिए अपन कई बार न्यूज़पेपर में देखते हैं ना कि एप्पल इज गुड फॉर हेल्थ, तो मान लो ए ऐसे आएगा, एप्पल इज गुड फॉर हेल्थ, वी शुड ईट एन एप्पल डेली। ठीक है, अब ए देखो, ये पहला शब्द जो बड़ा होके आता है ना, इस फीचर को कहते हैं ड्रॉप कैप। इस फीचर को क्या कहते हैं? ड्रॉप कैप, इसको कहते हैं। यहां पर वर्कबुक आएगा बेटा, डी आएगा इसमें, वर्कशीट नहीं आएगा। नहीं नहीं, वर्कबुक में बहुत सारी वर्कशीट होती है, तो वर्कबुक, फाइल को वर्कबुक कहते हैं इसमें, फाइल को। हाँ वर्कबुक, हाँ वो वर्कशीट होती है अलग। अगला देखो इसमें क्या, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में स्वचालित रूप से ऑटो सम करने के लिए किस फंक्शन का, किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? बताइए। अगर आपको योग करना है एमएस किसमें, एक्सेल में योग करना है, तो आप किसका यूज करोगे? कंट्रोल प्लस के साथ प्लस दबाओगे, अल्ट के साथ में बराबर दबाओगे, है ना, या अल्ट के साथ में प्लस दबाओगे, या अल्ट के साथ में एस दबाओगे? बताइए क्या दबाओगे? यहां पर देखिए, यहां पर जो ऑप्शन है मेरा कौन सा सही है?
रणवीर ने बी आंसर दिया और बिल्कुल बी करेक्ट है। अल्ट के साथ में बराबर होता है बेटा, अल्ट के साथ में बराबर दबाया जाता है। ठीक है, अगला देखो क्या है। स्लाइड की विभिन्न वस्तुओं पर गति प्रभाव लागू करने के लिए, ठीक है, आप पावर पॉइंट सुविधा देंगे, कौन सी? एनिमेशन ऑब्जेक्ट, स्लाइड डिजाइन, स्लाइड हस्तांतरण या एनिमेशन योजना, बताइए क्या आएगा। मतलब ये कह रहा है कि पावर पॉइंट के अंदर आपको विभिन्न वस्तुओं, विभिन्न जो स्लाइड के ऊपर अलग अलग वस्तुएं ऑब्जेक्ट होते हैं उनके ऊपर गति प्रभाव, उनको मतलब एक तरीके से मूवमेंट अगर उनके ऊपर अगर करवाना हो तो आप किसका यूज करोगे? आप देखिए मूवमेंट के लिए जो यूज करोगे वो करोगे आप यहां पर एनिमेशन का, और एनिमेशन के अंदर एक होता है मोशन पाथ, मोशन पाथ, तो मोशन पाथ का यहां पर यूज किया जाएगा तो वो आपका वहां पर मूव करेगा। ठीक है, हाँ अगला देखो। एक्सेल विंडोज में कौन सा क्षेत्र मान और फॉर्मूले की प्रविष्टि की अनुमति देता है? मतलब कौन सा ऐसा एरिया जहां पर आप अपने किसी भी फॉर्मूला के वैल्यू की आप पुटअप कर सकते हैं, टाइटल बार में कर सकते हैं, मेन्यू बार में कर सकते हैं, फॉर्मूला बार में कर सकते हैं, या स्टैंडर्ड टूल बार में कर सकते हैं, बताइए, बताओ क्या आएगा इसमें। देखो यहां पर जो मेरा आंसर आएगा, यहां पर जो मेरा आंसर आएगा, ध्यान से देखिए, यहां पर जो ऑप्शन बिल्कुल फॉर्मूला बार आएगा। फॉर्मूला बार एक ऐसा बार होता है जिसके अंदर आप कोई भी सेल की वैल्यू को वहां से एंटर कर सकते हो, फॉर्मूला लिख सकते हो, है ना, कोई भी चीज को पुटअप करना आप ऐसे कर सकते हो। अगला देखिए इसमें क्या है। निम्न माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फंक्शन का परिणाम क्या होगा? काउंट ए 1 2 3 4, मतलब ये जो आपका फॉर्मूला लिखा है बेटा, इसका रिजल्ट क्या आएगा बताइए। C4, ठीक है बिल्कुल सही है, 4 आएगा। देखो काउंट पता है क्या करता है बेटा, काउंट करता है अंदर संख्याएं कितनी है, इसमें 4 संख्याएं, ये अल्फाबेट है, इसको काउंट नहीं करेगा, ऑप्शन में सी आएगा। हाँ भाई, अगर कोई अल्फाबेट होता है ना तो उसको ये नहीं गिनता, ये केवल केवल संख्याओं को गिनता है, ऑप्शन नंबर इसमें सी। अगला देखो, एमएस एक्सेल में वर्तमान तिथि को प्रदर्शित करने के लिए कौन सा कमांड है? मतलब वर्तमान तिथि को, वर्तमान तिथि बोले तो डेट, मतलब आज की डेट अगर आपको डालनी है तो आप किस फंक्शन का उपयोग करेंगे, ये आपसे पूछा है। क्या आप उसके अंदर डेट का करोगे, टाइम का करोगे, नाउ का करोगे, या टुडे का करोगे, बताइए। ठीक है बिल्कुल, देखो यहां पर जो ऑप्शन मेरा आएगा, बिल्कुल यहां पर जो ऑप्शन आएगा वो टुडे आएगा, एग्जैक्टली टुडे। नहीं नहीं, डेट नहीं आएगा, टुडे आएगा। टुडे जो होता है ना, ये आज की दिनांक डालेगा। नाउ जो होता है वो वर्तमान समय और दिनांक दोनों डालता है। ये डेट और टाइम दोनों डालता है, ये केवल और केवल डेट डालता है, टुडे आएगा इसमें। अगला देखो, एमएस एक्सेल 2016 में जूम स्लाइडर का उपयोग करके जूम स्तर को न्यूनतम कितना किया जा सकता है? एमएस एक्सेल की बात कर रहा है बेटा, ध्यान रखना। एमएस एक्सेल के अंदर जो न्यूनतम जूम है वो आप कितना कर सकते हो? 75%, 10%, 50% या 5%? जूम न्यूनतम कितना कर सकते हो? न्यूनतम जूम की अगर मैं बात करूं, देखिए यहां पर न्यूनतम जूम होगा 10%, 10%, बिल्कुल 10% आएगा इसमें, हाँ 10%। अगला देखो इसमें क्या है। जब आप पावर पॉइंट में स्लाइड सॉर्टर दृश्य में काम करते हैं तो नामक स्लाइड के लघु संस्करण क्षैतिज ग्रिड में प्रदर्शित होते हैं। मतलब ये कह रहा है कि कौन सा ऐसा व्यू है जिसके द्वारा सभी स्लाइड को लघु रूप यानी कि छोटे रूप में देख सकते हैं, बताओ। उसमें सभी स्लाइड क्या होती है, छोटे छोटे रूप में दिखाई देती है, बताओ।
स्लाइड सॉर्टर आएगा, एब्सोल्युटली राइट, स्लाइड सॉर्टर आएगा। स्लाइड सॉर्टर जो होता है ना, इसमें सभी स्लाइड छोटे 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 ऐसे फोटो के रूप में, आइकन के रूप में प्रदर्शित होती है। आप आसानी से उनको जो है उनका क्रम बदल सकते हो, है ना, सभी स्लाइड को एक साथ देख सकते हो, अलग अलग तरीके से इसमें क्वेश्चन बनते हैं। अगला देखो, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2007 में सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन करने का शॉर्टकट क्या होता है? देखिए सेव एज का शॉर्टकट क्या है, एक तो देखो सेव एज का शॉर्टकट होता है F12, है ना। अब F12 यहाँ ऑप्शन में नहीं है, तो आपको देखना है कौन सा आएगा। कंट्रोल के साथ में F2 आएगा, अल्ट के साथ F2, अल्ट F5 या कंट्रोल प्लस में S, बताइए क्या आएगा। कंट्रोल के साथ में F2, नहीं नहीं अल्ट नहीं आएगा बेटा, नहीं नहीं, कंट्रोल के साथ में F2 आएगा। यहां पर ऑप्शन नंबर हमारा ए आएगा। हाँ, कंट्रोल के साथ में F2 आएगा इसमें। ये वाला। अगला देखो, यदि आपकी MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन फाइल में 50 स्लाइड है और आप 10वीं स्लाइड से स्लाइड शो आरंभ करना चाहते हैं, आपको 10वीं स्लाइड का चयन करना होगा और चयनित स्लाइड से स्लाइड शो आरंभ करने के लिए दबाना होगा। मतलब ये कह रहा है कि वर्तमान करंट स्लाइड से अगर स्लाइड शो चालू करना है तो आप किस शॉर्टकट की का यूज करोगे। ठीक है, बिल्कुल, यहां पर देखो सिंपल सी बात है। अगर आपको देखो, एक तो होता है प्रथम स्लाइड से, फर्स्ट स्लाइड से, तो आप दबाइए F5। अगर आपको करंट जो भी जिस भी स्लाइड पे आप हो तो आप दबाइए शिफ्ट प्लस F5, ऑप्शन नंबर बी। हाँ बी बिल्कुल सही है, सबका सही है। अगला देखो बेटा, MS पावर पॉइंट में किस मेन्यू मद में स्लाइड सॉर्टर विकल्प शामिल है? मतलब कौन सा वाला ऐसा मेन्यू है जिसमें स्लाइड सॉर्टर विकल्प उपस्थित होता है, बताइए कौन सा होता है। क्या वो हमारा फॉर्मेट होता है, व्यू टैब में होता है, एनिमेशन में होता है, टूल में होता है? जब व्यू की बात करेंगे तो व्यू का तो व्यू में ही होगा, सिंपल सी बात है, व्यू का तो व्यू में ही होगा ना भाई। ये व्यू है, ये एक प्रकार का स्लाइड सॉर्टर व्यू है और ये व्यू टैब में आता है। प्रेजेंटेशन व्यू 5 प्रकार के होते हैं। अगला देखिए, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में स्लाइड का डिफॉल्ट ओरिएंटेशन क्या होता है? पावर पॉइंट की बात कर रहे हैं बेटा, पावर पॉइंट में डिफॉल्ट व्यू क्या होता है? क्या पोर्ट्रेट होता है, वर्टिकल होता है, डायगोनल होता है, लैंडस्केप होता है? बताइए। सिंपल सा है, सिंपल सा है, बिल्कुल बिल्कुल, यहां पर आपका लैंडस्केप आएगा, बिल्कुल लैंडस्केप आएगा। पोर्ट्रेट तो MS वर्ड में होता है, पावर पॉइंट में लैंडस्केप होता है। नहीं नहीं, वर्टिकल वगैरह नहीं होता है, लैंडस्केप आएगा। अगला देखिए, प्रत्येक स्लाइड पर स्वचालित रूप से एक ही स्थिति में लोगो रखने के लिए इनमें से प्रविष्ट करें। मतलब आपकी जितनी भी स्लाइड है उन सभी स्लाइड पे आप किसी भी एक फोटो को, लोगो को किसी एक स्थान पर फिक्स करना चाहते हो तो आप किसका उपयोग करोगे, बताइए। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कह सकते हो, बिल्कुल कह सकते हो। यहां पर आप देखिए, इसमें स्लाइड मास्टर आएगा बेटा, स्लाइड मास्टर। स्लाइड मास्टर जैसे अपन वाटर मार्क वगैरह लगाते हैं ना, स्लाइड मास्टर ओपन करो, जो चीज को जहां फिक्स करोगे वो हर स्लाइड में वहीं पर ही प्रदर्शित हो। हाँ, अगला देखो इसमें क्या है, अगला देखो इसमें क्या है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में मोशन पाथ क्या दर्शाता है? ये हमने पहले बता भी चुका हूं मैं आपको। ये मोशन पाथ क्या करता है, एक स्लाइड में कोई विषय वस्तु कैसे चल रही है, स्लाइड कैसे चयनित करनी है, स्लाइड कैसे चलेगी, स्लाइड के बीच एनिमेशन। मोशन पाथ क्या होता है? स्लाइड के ऑप्शन नंबर ए आएगा इसमें। जैसे स्लाइड के ऊपर कोई विषय वस्तु कैसे मूव करेगी, कैसे चलेगी, ये बताता है मोशन पाथ हमारा। ठीक है, हाँ, तो इस प्रकार से। चलिए बेटा, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। रेगुलर हमारा सेशन जो है वो 4 से 6 रहने वाला है अब कुछ दिन तक। ठीक है, तो कल फिर हम लोग नए क्वेश्चन लेके आएंगे। तो आज की फाइल के अंदर इतने क्वेश्चन थे। आई होप आप लोगों को बढ़िया समझ में आएगा और इसी तरीके से जुड़े रहिए। अभी आपका एग्जाम में भरपूर फायदा मिलेगा आपको। ठीक है, नोटिफिकेशन जो आ गया वो आ गया, उसका इवेंट भी हमारी टीम द्वारा बना दिया गया है, तो एक बार आप उस इवेंट को भी रेफरल कर लेना। उसमें क्या क्या चीजें सर ने बताई हैं, क्या क्या है क्या नहीं है, किस प्रकार से। ठीक है, चलिए, तो आज के सेशन को हम लोग यहीं विराम देते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।